अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। warahmatullahi wabarakatuh उस्ताद। हम्म, चलिए आप लोग मौजूद हैं, शुरू करते हैं। आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। जी शुरू करते हैं। आज हमारी आयत नंबर 9 है, ठीक है। मेरा बहुत दिल चाह रहा पीछे का करें दोबारा, लेकिन इस तरह हम आगे नहीं चल पाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी सूरतें, इस 30 सूरतें, छोटी छोटी आयात हैं और 30 आयात हैं सूरह की। तो हम इंशाल्लाह इसको जल्दी कर लेंगे। और इसको करने से फायदा सबसे बड़ा ये होने वाला है हमें कि हमारी ग्रामर जो है ना, जो भूली हुई है हमें या भूल जाती है, वो रिवाइज होती रहती है, ठीक है ना। तो इस क्लास को लेना मस्ट है, और इस सूरह को भी करना उससे भी ज्यादा मस्ट है। और फिर हम इंशाल्लाह इसके बाद सूरह यासीन भी करेंगे। जो हम डेली सूरतें पढ़ते हैं ना, और हमें पता ही नहीं होता हम क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे होते हैं, तो उनका हम एनालिसिस करेंगे। और आई होप कि आप लोगों को फायदा भी हो रहा होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। फौजी आप आए। अगर किसी जी को मैम। जाना है तो वो पहले कर ले। किसी को जाना तो नहीं, जल्दी तो नहीं किसी को। नहीं सर आज नहीं जाना। अच्छा ठीक है, सही। अभी तक कोई मैसेज नहीं सही आया है, तो छोड़े। ईमान भी है, जी ठीक है, सही। सही है। तो जो वैसे फायदा उठा रहे हैं, जिनकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, वो भी फायदा उठाएं, क्योंकि ये सूरह सभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। कौन पढ़ेगा? फौजिया, आप एक दो जी पढ़े मैम। वहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कालू बला कद जाअना नज़ीरुन फकज़्ज़बना वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर। अरूबा, आप इसी आयत को पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير। फौजिया, देखा इनमें किस तरह पढ़े? अभी भी इनमें इतनी वो रवानी नहीं है। शायद माइक की वजह से माइक पे थोड़ा घबरा जाता है इंसान। लेकिन फिर भी देखें, अरबी जो पढ़नी है, खासतौर पे कुरान मजीद पढ़ना, उसमें एक तसलसल, जैसे पानी बहता है ना, मुसलसल बहता जाता है, बस रवानी जी होनी चाहिए, ठीक है। आ, जैसे मदीना में उस वक्त इंशाल्लाह मैम, मैं आगे अब तजवीद भी सीखूंगी, पता है। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। और आप मेरे ख्याल में साथ वर्ड्स मीनिंग भी कर रही है ना, तो उससे भी आपको जी फायदा जी। होता है। उससे भी आपको तसलसल में फायदा होता है। जब आपको मीनिंग आती होती है ना, तो फिर वो उसमें भी एक रवानी आ जाती है खुद ब खुद ही। तो तजवीद में कुछ नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा आपको जोड़ना है। बाकी पढ़ा आपने ठीक है, थोड़ा सा रुक जाती है ना बीच में, है ना। जी तो वहां हर जगह पे नहीं रुक सकते, बस ये है पुरानी मजीद में, हर जगह नहीं। अच्छा, अब जहाँ पे रुकती है ना, दादा तो मैं थोड़ा सा। थोड़ा सा हाँ। मैं यहाँ एक बात करना चाह रही हूँ। हम्म। मतलब ठीक है, माशाल्लाह पढ़ा तो अच्छा है, हम्म। लेकिन अभी ये जो सेकंड जिन्होंने पढ़ा है ना, अगर हम्म। उनको वो इसी तरह पढ़ती हैं तो एक गलती मतलब वो कर रही हैं हम्म। कि अलिफ को खींच नहीं रही। जैसे जा हम्म। ना, ना सिर्फ ना नहीं, ना दो हाँ। जब ना, हाँ। वकुल ना है। हाँ, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट, ये सबसे बड़ी गलती होती है जी कि आप दो हरकत पढ़नी है और आप एक हरकत पढ़ जाए। और आपने एक हरकत पढ़नी है और आप दो हरकत पढ़ें, या दो हरकत पढ़नी है और आप एक हरकत पढ़ जाए, है ना। तो ये सबसे बड़ी बिल्कुल। गलती होती है। जैसे हम बहुत सी जगह पे गलती करते हैं, जैसे हम कलमे में भी गलती करते हैं ना। तो बहरहाल हम टॉपिक से निकल रहे हैं। तो इसको दो हरकत पढ़ना है, बल्कि दो भी नहीं, आगे हमजा आ रहा है तो उसको ज्यादा ही पढ़ा जाता है, ठीक है। ला को लंबा करना होता है, हम ला को लंबा नहीं करते तो मीनिंग उल्टा हो जाता है। तो बहरहाल ये तजवीद की क्लास तो नहीं है, इसमें तो ग्रामर करनी है हमें। जी और चले नहीं अभी लेकिन आप। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन, हाँ, मुझे पता लगा शादाब, जी। शादाब आप हैं? शादाब हैं? शादाब पता नहीं आई नहीं है। अच्छा, वो भी अच्छी तिलावत करती है। मैं जा रही थी, आपको पता चलता तिलावत किससे करनी है। चलिए बहरहाल फौजी, आप करें इसको। कालू। आ, पहले तर्जुमा करूं या मैं नहीं तरकीब नहीं करूं? नहीं नहीं, तर्जुमा नहीं करें, आप सब तरकीब करें, तर्जुमा ठीक है। एंड पे होता है। ठीक है। हम्म। कालू हम्म। फेल माजी है, हम्म। इसमें फाइल हम है। हम्म। और फाइल बला वो वाओ। वो और फाइल। बला बंदा जो जो है है। ये हर्फ इजाब है, यानी हाँ, वो जो हरफु आंसर देने के जवाब। लिए नहीं नहीं, हर्फ हरफु जवाब। जवाब भी कहते हैं ना।
देखें जी हर्फ इजाब तीन है, हर्फ जवाब या हर्फ इजाब एक ही चीज है और वो तीन है। जी एक है नाम, ला और बला, है ना, जी और बला। ठीक अब ये कब कब आते हैं, नाम और ला कब आते हैं, जब आपका हमजा इस्तिफाम से क्वेश्चन वाला लफ्ज शुरू होता है ना। मसलन अंता यूसुफ, तो वो क्या कहेंगे, नाम, है ना, अना यूसुफ। तो इस तरह आपको जवाब का ये हर्फ जरूर लाना पड़ता है जब आपका हमजा इस्तिफाम या हल से दो हरूफ इस्तिफाम है ना, हमजा इस्तिफाम और हल, इनके जवाब जी में जब भी आप, तो पहले आप नाम और ला लाएंगे। तो बला कब जी आता है, बला तब आता है जब सवाल नेगेटिव होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। जब जी सवाल ही नेगेटिव होता है, क्या तुम यूसुफ नहीं हो, तो फिर उसके जवाब में क्या आएगा, बला, है ना। बोला, अब क्या मैं तुम्हारा जी रब नहीं हूँ, अलस्तु भी रब्बी को, तो क्या मैं तुम्हारा बला, रब नहीं हूँ, तो बला, है ना। तो इस तरीके जी से अगर नेगेटिव में सवाल होगा तो बला आएगा, और अगर पॉजिटिव सवाल होंगे दोनों, तो फिर उसमें ना हम, ये उनको रूफे इजाब कहते हैं तीनों को। रूफे जवाब भी हम्म, कह सकते हैं। इजाबो कबूल होता है ना निकाह के टाइम, तो क्या होता है, जी वो वही चीज है। अच्छा, उसके बाद ये फेल और फाइल हो गया, ये हमने देख लिया, फेल ब फाइल है, इसको इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। बला क्या है, जी हरफु इजाब है, आगे कद, का तहकीक हरफु के ता लिए कोई हर्फ है होता है ये भी। हरफो अब पहले हरफो बताया करें, तहकीक इस समय फेल है, हरफु जरूर लगाया करे। ठीक इस्मो है इशारा, इस्मो मौसूल, तो वो लगाना जरूरी होता है साथ। हरफु हरफो तहकीक, पता तहकीक लगे कि ये हर्फ है, और तहकीक का मतलब है कि ये एम्फेसिस के लिए आता है, यानी कोई काम हो चुका है, ये बताने के हो चुका है। अच्छा, जा हम्म, आना क्या है इसमें, जा इसमें जा फेल है, नाम हम्म, मफूल हम्म, और नजीरुन जो है वो फाइल होगा। हाँ तो ये फाइल, फेल या जुमला। हाँ ये फाइल है। और ना जमीर क्यों मफूल है, मैंने बताया हुआ है, ना जमीर से पहले सुकून हो तो वो फाइल होती है, जबर है। जबर होती है, जबर है। तो वो रूल आपके सामने आया। और फिर देखिए जी नजीर इस जब ये आता है ना, फेल का पहला सीगा, चाहे चौथा सीगा आता है, चाहे मुजारे हो माजी हो, तो चाहे वो इसम मजहूल जाहिर हो, फाइल। हाँ इसम जी जाहिर फाइल आ सकता। तो इसी तरह ठीक फकत जबना, ये तो हो गया, अब क्या बन गया, यहाँ तक ठीक हमारा एक पार्ट हो गया, तो ये हमने बना लिया, फेल और फाइल बना लिया, ठीक है। हम्म, और आगे फिर आपका एक फेल माजी वगैरह आया था, और उसको दोबारा आपने फेल फाइल मफूल कर लिया, ठीक है। और ये ठीक आपका जुमला फेलिया होकर मातूफन अलैह बन गया, क्योंकि फा जो है वो आतिफा आ रही है। तो ठीक फा की बहुत सारी किस्में होती हैं। फा इस्तनाफिया भी होती है, फा जजाइया भी होती है, फा फसीहा भी होती है, मैंने पिछली दफा बताया था, है ना, जी फसीहा के बारे में। इसी तरह फा बहुत सारी है, बहुत सारी फा है। तो वो जैसे जैसे आती हैं फिर मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पे आतफा है, तो ये जुमला मातूफुन अलैह बन गया, ठीक है ना। ठीक अभी जी कालू का मकूला होता है, ये आपको पता नहीं, जब भी हाँ काला जी फेल का कोई तो जी उसका मकूला होता है। तो मकबूल जो होता है। कुछ इन्वर्टेड कॉमास में आता है ना, वो सब उसका मकूला बनेगा। यानी ये हम्म, कालू फेल और फाइल बन गया। अब यहाँ से उन्होंने जो कुछ कहा है ये ब्रैकेट में आ जाएगा ना, और ये भी जी इसके साथ शामिल हो जाएगा, वकुल नमा नज़लल्लाहु, ये भी उसमें शामिल हो जाएगा। और फिर इसको देखते हैं कि ये शामिल होता है या अलग से जुमला बनता है, अभी हम इसी को देख रहे हैं। तो फा आतफा है, तो अगला जुमला मातूफ हो जाएगा। कज़्ज़बना, हाँ, इसमें फातफा हो जाएगी और कज़्ज़बना में फेल बा फाइल है, तो हाँ ये मातूफ बनेगा। ये फाइल है, ठीक है, कज़्ज़बना। अच्छा, फेल ब फाइल, और ये जुमला फेलिया बन गया क्योंकि आगे फिर फाइल आ रहा है और फिर वाव आ रहा है, तो वाव भी आतफा ही है, तो ये जुमला भी मातूफ नंबर 1 हो जाएगा, जी ठीक है। फिर आगे वाव आतफा होगी। फा के फिर बाद ये कुल मातूफ नंबर 1 बन जाएगा, और जी वाव फात आतिफा है, और कुलना क्या है, कुलना फिर दोबारा से आ गया, है ना। फेल बा फाइल। जब भी कुलना आएगा ना, तो उसका अपना एक मकूल और कौल होगा, ठीक है। तो ये कुलना है, फेल ब फाइल, ना जमीर फाइल है, और माँ जो है वो नाफिया है क्योंकि फेल काफिया माजी है। है जी। और नजला फिर क्या है, फेल। हम्म, नजल अल्लाहु में नजला फेल है और अल्लाहु फाइल है, हम्म, और मिन शैइन जार मजरूर होके मुतल्लिक बनेगा। मुतल्लिक बनेगा। अब यहाँ तक ये इसको रहने दे, और ये क्या बन जाएगा,
دیکھتے ہیں کہ یہ بنا کیا ہے. پہلے تو یہ جملہ نافیہ بنا ہے, ٹھیک ہے, فعل ہے, جی فاعل ہے, اور یہ فیلیا متعلق مل کے جملہ ہے. جملہ فعلیہ ہو کے یہ مقولہ بن گیا. جی یہ کس کا مقولہ بنا ہے؟ قلنا قلنا کا. اس کلنا کا بنا ہے, ٹھیک ہے نا. جی اور یہ الگ سے ایک جملہ فعلیہ بن گیا, ہم، ٹھیک ہے. اپنا فعل فاعل اور مفعول لے کے تو یہ اپنا الگ سے ایک جملہ فعلیہ بن کے وہ کیا ہو رہا ہے, معطوف نمبر 2 ہو رہا ہے. یہ معطوف نمبر 1 تھا, یہ معطوف علیہ تھا, قد جاءنا نذیر, یہ معطوف علیہ تھا. اور اس کے بعد یہ معطوف علیہ اور یہ والا جو ہے یہ آپ کا معطوف نمبر 1 بن گیا, معطوف 1 اور معطوف 2. سمجھ آ رہی ہے؟ جی یہ جی والا جو ہے ایک الگ سے جملہ بن کے معطوف 2 بن گیا. اب اگلے جملے کو دیکھتے ہیں وہ کیا بن رہا ہے. پچھلی والی ریکارڈنگ سن کے پچھلے والوں کو بھی تھوڑا ازبر کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح تو ایک دن جی آپ کو کیا ہوگا, جیسے آیت 1 ہو جائے گی انالیسس کے حساب سے آپ کو ہو جائے گی کہ اچھا بھائی اس کی انالیسس ایسے ہے, 2 کی ایسے ہے, 3 کی ایسے, تو ان کو بھی تھوڑا میم میں تو دیکھیں. لکھ کے پریکٹس کرتی ہوں. ہاں, کچھ لوگوں کو لکھے بغیر رائٹ. تسلی نہیں آتی. ہاں, میں اب کم لکھنے لگی ہوں لیکن پھر بھی مجھے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا, لیکن جی پھر بھی میں پڑھاتی ہوں, کافی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں تو ہو ہی جاتا ہے. اچھا, ان انتم الا فی دلال, اب ان کا مطلب نفی میں کیوں آ رہا ہے؟ یہ ماضی پہ آ رہا تھا اس لیے نفی میں آ رہا تھا. جب بھی ماضی پہ آتا ہے نفی کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے. ان جو ہے وہ نفی کے لیے کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے. جی تو الا, ان کے بعد الا آ جائے یا اور کس کے بعد الا آ جائے, ایک اور بھی حرف ہوتا ہے نا, مس ماں کی بات. ماں کے بعد الا آ جائے, حل کے بعد الا آ جائے, کچھ ایسے ہوتے ہیں. اور ماں کے بعد اللہ, اور ایک اور بھی حرف ہے جو جس کے بعد اللہ آ جائے تو وہ نفی کا معنی دیتا ہے. بہرحال ان بہت ضروری ہے یہ, کیونکہ ان شرط کے لیے بھی آتا ہے. تو اس کے بعد اگر اللہ آ جائے تو پھر نفی کا معنی دیتا ہے, پھر یہ شرط نہیں بنتا. اگر یہ ان شرطیہ ہوتا تو اس کے بعد ایک شرط ہوتی ہے اور جواب شرط ہوتا نا, 2 جملے ہوتے جی ہیں. لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ تو ضمیر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. جی ان انتم الا فی دلال کبیر. اب اس جملے کا انالیسس کرنا ہے یہ کیا بن رہا ہے. تو ان نافیہ ہے, انتم مبتدا بن گیا, ٹھیک ہے. جی یہ ضمائر جب بھی شروع میں آتے ہیں مبتدا بنتے ہیں. الا حرف استثناء کہیں گے, اور یہاں پر یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہے حصر کے لیے. جب بھی نفی کے بعد اللہ آئے گا نا تو اس کے آگے مستثنیٰ نہیں ہوگا اور پیچھے مستثنیٰ منہ نہیں ہوگا, وہ حصر کے لیے ہی ہوگا, اس کا کام صرف حصر کا ہوگا, یعنی کہ کلام میں زور پیدا کرنا ہے. نہیں, نہیں ہو تم مگر کیا ہو, مگر ما سوائے اس کے کہ فی دلال کبیر. تم دلال کبیر کیا بن رہا ہے, مرکب توصیفی. توصیفی اور فی سے مل کے جار مجرور ہو گیا, تو یہ مرکب بن گیا جاری. آپ کا خبر بن گیا, اور یہ جی مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے, جار جی مجرور ویسے تو متعلق بنتے ہیں 8 چیزوں کے, لیکن اگر خبر موجود نہ ہو تو پھر متعلق کے وہ خبر ہی بن شب جاتے ہیں. جملہ خبر. ہاں, شب جملہ خبر بن جاتے ہیں. تو اللہ کیا کر رہا ہے بیچ میں, اللہ صرف حرف استثناء ہے. یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا اور جملہ اسمیہ نافیہ بن گیا, ٹھیک ہے, کیونکہ نفی آ رہی ہے جی نا شروع میں, جیسے یہ جملہ نافیہ بنا. تو اب اس کو کیا بنایا ہے, دیکھیں جملہ سے مقولہ بنا ہے کس کا, ان انتم میں مقولہ بنا ہے, یہ بھی اس کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے. اس کو معطوف 2 نہیں بنانا, بلکہ قلنا کا مقولہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہاں تک جا رہا ہے. یہ بھی جی الفاظ ہی ہے نا ان کے. ہم، اب انہوں نے کیا کہا, وَقُلْنَا, ہم نے کہا, مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ, اللہ نے کوئی چیز اتاری ہی نہیں. اور ان انتم, تم, یہ کس کو, یہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں یا یہ کسی کو کہہ رہے ہیں, ان انتم الا فی ضلال کبیر. لوگ کہہ رہے. لوگ کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں, رسول کو جواب دے رہے ہیں نا. تو وَقُلْنَا, ٹھیک ہے نا. اب یہ پیچھے کہا گیا تھا نا کہ کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, نہیں ویسے آیا. تو پچھلا والا سوال جو تھا وہ نفی میں تھا نا, یہاں پر جی جی سوال یہ نفی میں تاروں تھا. کے علم جہنم کے یاتکم, تاروں کو سے. بالکل, سوال نفی میں تھا. علم یاتکم نذیر, نفی میں سوال تھا تو جواب میں بلا آیا, ٹھیک ہے. بلائے. قالو, انہوں نے کہا, بلا قد جاءنا نذیر,
ये हमने मातूफ बना लिया ले, और ये वाला मातूफ अव्वल बना लिए, छोटा सा जुमला था फकज़्ज़बना, और वो से के बाद दूसरा जुमला जो है ये काला फेल, या जो भी आप फेल मरफूल कह लें, ये उसका फाइल और ये पूरा उसका मफूलन भी ही बन रहा है, मफूलुल कौल फी महली नस्बिन। ये मफूलुल कौल जो होता है ना, ये मस्दर बन जाता है, मस्दर जो है मस्दर की तावील में होके क्या बन जाता है, मफूल बन जाता है। मफूल आपको पता है ना कि वन वर्ड होता है, इसम होता है जी। मफूल, ठीक है। और ये तो जुमला है, मा नज़रल्लाहु मिन शैइन, तो ये मफूल कौल जो होता है जुमला होता है एक, और जुमला फी महली नस्बिन जो है वो मस्दर बन जाता है, और मस्दर फिर क्या बन जाता है, मफूल बन जाता है। तो शायद यहाँ पे थोड़ी डिटेल भी हो, मैं बता देती हूँ आपको। अच्छा ये वाला हो गया, ये आसान हो गया ना, फेल फाइल और ये जी। पूरा उसका मफूल हो गया, तो ये जुमला फेलिया बन गया। तो ये मातूफ टू हो गया अभी, यहाँ से लेके, यहाँ से वकुलना से लेके वो के बाद से यहाँ तक ये मातूफ टू है। अब मातूफुन अव्वल और प्लस मातूफ नहीं नहीं सॉरी, मातूफुन अलैह और उसके साथ और प्लस मातूफ और प्लस अव्वल और टू, ठीक है, दोनों मिला के ये सब कुछ क्या बन जाएगा सारा, ये पूरे का पूरा एक चीज बन के, बीच में प्लस का निशान डालते हैं, ये मातूफ अव्वल है, ये मातूफ टू है। तो मफूल बनेगा ये इसका कालू का। हम्म, कालू का फेल और फाइल पहले से मफूल। बना हुआ है, जी। और ये पूरा क्या बन जाएगा, मफूल। इसका मकूल और कौल बन जाएगा, मकूल और मफूल कौल बनेगा। कॉल बनकर मफूल हाँ, बने। फिर मकबूल बनेगा, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका है ग्रामर दोहराने का, पूरी ग्रामर अलग से लेके यहाँ तक। अभी तो हम और डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है ना। और डिटेल में जी। कैसे जा सकते हैं, जैसे हम स्पेल के बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं, नज़ला है ना। लेकिन अब ये माजी जी। है जी। हाँ माजी है नंबर एक, नंबर दो मजीद फीस से है कि अपने आप से सवाल करते जाए ना। आपने फेल को पहचान लिया कि ये फेल है, तो उसके बारे में जितने सवाल कर सकते हैं करें, ठीक है। अच्छा ये मजीद फीस से है, सुलासिम जुनूद से है, फिर आप उसको जान लें तो फिर आप देखेंगे अच्छा भाई इसका पहले बाप, मारूफ है। बाप कौन सा है, हाँ मारूफ है कि मजहूल है, फिर उसमें आपने उसमें नायब फाइल है या फाइल है, वो सारी चीजें देखनी है ना। और फिर उसमें ये भी देखना है और भी उसमें चीजें होती हैं कि इनकी खासियत क्या है, इस बाप की खासियत क्या है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें, सारे सवाल आपने करने हैं अपने आप से, और फिर वो जुमले में क्या बन रहा है, जुमले में किस तरीके से उसका फेल फाइल मफूल आ रहा है, तो इससे आपका जहन बहुत खुलेगा। तो ये चीज हो गई। अब आपका ये पूरा बन गया काला, काला फेल या कालू फेल कर लिया, और वो उसका फायदा, ये पूरा उसका मफूला बन के जुमला फेलिया बन गया। अब यहाँ पर देखें ये इन्होंने इन अंतुम इल्ला फी दलालिन मुबीन, तो ये आपका जुमला इसमिया बनेगा, बना था, ठीक है ना, जी। मुब्तदा और खबर थी ना। और इसको यहाँ पे लग़्व लिखा हुआ है, लेकिन इसको हसर के लिए लिखना चाहिए, लिल हसर लिखना चाहिए यहाँ पे, ये हसर के लिए। लग़्व शायद इसलिए लिखा है कि इसका यहाँ पे कोई वो नहीं है, मतलब है वो उस तरह से नहीं आ रहा है जैसे पीछे मुस्तस्ना मेनू होता है, फिर मुस्तस्ना होता है। हरफ इस्तिस्ना के तौर पे तो हरफ इस्तिस्ना तो है, लेकिन हरफ इस्तिस्ना के तौर पे नहीं आ रहा, इसलिए इसको लव कह दिया। लेकिन लव का लफ्ज उसके लिए सही नहीं, उसके लिए हसर का लफ्ज सही है, वो ज्यादा सही है। फिर ये जुमला इसमिया बन गया, जुमला इसमिया वो कर ये क्या बनेगा, क्योंकि सर ने कभी इस तरह बताया नहीं, और ये सर की ही बनाई हुई है, ये सारी आमिर सुहेल साहब की ही बनाई हुई है ये पूरी, जितनी भी है, सही है। तो उसी से जी। मैं पढ़ा रही हूँ ताकि कोई गलती का इम्कान ना रहे। तो वो इस तरह से हमें कभी बताते नहीं है, हमें यही बताते हैं कि ये कलमा हसर है, ठीक है। जी। और इसका आगे फिर वो जो भी आएगा, इसका ये हम ये कब कलमा असर बनता है, जब पीछे हरफुन नफी के बाद ये आता है। हरफुन नफी तो कोई भी हो सकता है ना, हल भी हो सकता है ना, इन भी हो सकता है, माँ भी हो सकता है, हरफुन नफी तो बहुत सारे होते हैं। तो उसके बाद अगर इल्ला आ जाए तो फिर वो क्या होता है, वो फिर हसर के लिए होता है। अच्छा बहरहाल ये पूरा मकबूल कौल बना, फेल फाइल, और यही मकबूला काला का जुमला फेलिया होकर मातूब टू बन गया, ये समझ आ गई। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जी। जुमला इसमिया होके मकबूल कौल, मकूला माजूब फेल वकुलना। अच्छा
यहाँ पर आप ये जो जुमला है इससे पहले भी आप एक वाव लगा के वकुलना कर सकते हैं। ये मकबूल यानी कौल वकुलना दोनों के लिए आ रहा है, दोनों सेंटेंसेस के लिए, मातूफ आप, टू के हाँ, लिए, माजूफ, इस्तिस्निया हाँ, जुमले। हाँ, हाँ, आ सकता है, लेकिन आप एक और कुलना भी कर सकते हैं ना। नहीं, अगर बीच में जी वाव होता ना तो लाजम यही वाला चलता, कुलना, ठीक है। लेकिन लेकिन चूंकि जी वाव नहीं आया ना, तो जी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, खुद से एक माजूफ फेल वकुलना निकालना पड़ेगा, उसका मफूलुल कौल बनाएगा। यानी वो कह रहे हैं कि हमने कहा मा नज़लल्लाहु मिन शैइन, कोई चीज अल्लाह ने नहीं उतारी, कुछ भी नहीं उतारा। वकुलना इन कुंतुम, ये अब ताकीद के लिए आ रहा है। वकुलना इन कुन इन अंतुम इल्ला फी दलाल, और तुम जो, हमने ये भी कहा, देखे ना डायलॉग, देखे ना, में शिद्दत देखे ना। उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जब डराने वाला तो आया था, बला कह के उन्होंने कह दिया, ठीक है। तो जी हर पिछली बात की नफी कर दी, तरदीद कर दी, और फिर कहा कि बला कद जानना, हमारे पास बला आया, कद आया, जान नजीर, हमारे पास आया था, ठीक है, डराने वाला, डर लेकिन फकत जबना, कद जबना में देखिए कितनी शिद्दत है, हमने उसको जुटला झुटलाया। दिया, जुटला दिया, इसमें कितनी शिद्दत है। और मुसलसल जुटलाते रहे, तकजीब करते रहे। वकुल ना, और हमने कहा कोई चीज अल्लाह ने नहीं उतारी, मा नज़्ज़ल अल्लाह, अल्लाह ने कुछ नहीं उतारा, कुछ भी, मिन शैइन। देखिए ना, नफी के बाद जब आपका मिन आए ना, ये मिन जायदा है, इसको जार भी कह सकते हैं, मजरूर भी कह सकते हैं, लेकिन जब नफी वाला आए, मा आए, एक और बात याद रखें, तो उसमें जब ये आप देखते हैं ना, नकरा इसम आ रहा है, पीछे मिन आ रहा है, मिन शैइन, तो वो मिन जायदा होता है, ठीक है। मिन जायदा होता है, इन्होंने जार मजरूर लिख दिया है, लेकिन वो मिन, उसमें शिद्दत होती है, सही है। यानी अल्लाह ताला ने जी कोई भी चीज नहीं उतारी। मिन यहाँ पे जैसे हल मिन मजीद, है ना, बहुत जी सारा आता है। कुरान मजीद इससे भरा पड़ा है, इस उस्लूब से ना, कि नफी आती है और फिर उसके बाद मिन के साथ नकरा इसम आता है। अब वो जुमले में क्या बन रहा होता है, या फेल बन जाता है, फाइल बन जाता है, मुब्तदा खबर भी बन सकता है, वो हम मिन को हटा के फिर देख सकते हैं कि जुमले में उसकी क्या है। अभी तो लफ्जन तो ये मजरूर ही हो रहा है ना, जी लेकिन अगर मिन को हटा दें बीच में से ज्यादा हरफ को, तो वो कुछ भी बन सकता है जुमले में, जिस चीज की भी जरूरत होगी वो बन जाएगा। मफूल भी बन सकता है, फाइल भी बन सकता है। यहाँ पे तो वो मजबूरन आप मजरूर आ रहे हैं ना मिन की वजह से। तो ये भी इसमें एक पॉइंट है, और ये सारी शिद्दत वाले पॉइंट है। और फिर यहाँ पे देखें, कलमा असर आ गया और नफी के बाद आया, तो ये इसमें बहुत ज्यादा है। तो ये जुमला इस वकुल ना, वकुल ना ऐसे नहीं हमने माजूफ करे, ये अलग से मकूला बनाया है। ये एक अलग से मकूला बनाया और एक अलग से फेल डाला है, वकुल ना इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर। अच्छा, उसके बाद जुमला इसमिया होके, अच्छा अब इसमें क्या है। मैम, मैम बोले। आपने मिन का ये बताया ना कि नफी के बाद मिन आए नकरा इसम के साथ, तो वो मिन जायदा होगा और उसमें शिद्दत होगी। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, सही। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिंपल जार मजरूर बना के, क्योंकि हर तरह के पढ़ने वाले लोग होते हैं, क्योंकि कभी नहीं समझ में आती, तो मैंने जी आपको ये मैम। पहले भी उसलूब बताया है कि नफी के बाद अगर आप मिन आता है, तो वो मिन हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद नकरा इसमें उसकी डबल वो कर रहा है कि हाँ भाई ये मिन ज्यादा ही है। जैसे हल मिम मजीद, तो हल क्या है, हरफ इस्तिफाम है ना, है कि नहीं, है मुझे बताएं, जी हल मैम। मिम मजीद, क्या जी कुछ जी और मैम। भी है। तो इस्तिफाम आएगा तो सिर्फ हल के साथ आएगा, और आगे मिन के बाद नकरा इसम आएगा तो वो मिन जायदा होगा। और अगर नफी ठीक। के हरफ है तो नफी के तो बहुत सारे हरफ हो सकते हैं, है ना। ठीक है मैम। हाँ, तो नफी कोई भी जजाक। आएगी, अगर उसके बाद मिन आ जाता है और मिन के बाद नकरा, तो वो मिन जायदा हो। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है, इन्होंने सिंपल जुमला बना दिया है। अच्छा, अब बनाने वाले ने बनाया है या सर ने ऐसी तरह बताया, लेकिन सर बहुत डिटेल से बताते हैं। मैंने उनकी रिकॉर्डिंग सुनी हुई है ना, मैंने पूरा उनके साथ सूरह बकरा का किया है, अब सूरह इमरान का भी कर रही हूँ। तो वो बहुत डिटेल से एक एक चीज बताते हैं, दो दो तीन तीन तरह से, तो फिर आसान वाला रख लेते हैं कि चलो स्टूडेंट को समझ आ जाए। जी तो मैं भी बता देती हूँ साथ ही फिर। अच्छा, इसमें अब आपने ये भी देख लिया, इल्ला वाला भी, तो हरफ इस्तिस्ना तो है, लेकिन यहाँ पर उसका, यानी आप मुस्तस्ना नहीं ढूंढेंगे आगे और पीछे, मुस्तस्ना मिन हूं नहीं ढूंढेंगे, वो उसमें नहीं जाएंगे, सिंपल है, नफी आ गई, हरफ इस्तिस्ना, अब आप कर लो। अच्छा, इसमें भी आप इल्ला हटा दे, तो ये मुब्तदा है और ये खबर है,
اللہ کو ہٹا کے آپ دیکھ لیں، ہے نا؟ اللہ تو صرف حسر جی کے لیے آ رہا ہے نا، جیسے من ہاں حسر کے جی لیے زائدہ ہے، تو یہاں بھی اللہ آ رہا ہے، تو یہ حسر کے لیے آ رہے ہیں دونوں، یہ بھی حسر کے لیے ہے، زائدہ بھی، یہ بھی تاکید کے لیے، emphasis کے لیے آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جملہ اسمیہ ہو کر وقلنا لگا لیں تو یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اچھا، اگر یہ جملہ اسمیہ تو بن گیا، لیکن اگر قلنا لگائیں گے تو اس کا مقول القول بنے گا نا، جی ہے نا؟ اس کا مقول القول بنے گا، پھر وہ آپ کا ترکیب فعل اور مفعول فاعل اور مقول القول مفعول مل کے کیا بن گئے؟ معطوف نمبر 3 بن گئے، جی معطوف 3، اگر اس کو آپ الگ سے کرتی ہیں۔ اور یہ میں نے ابھی جو پڑھا ہے نا، تو یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، میں سوچی تھی پورے کو بھی بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں، لیکن اگر شدت لانی ہے مور، تو ایک اور قلنا جی لگا سکتے ہیں، اور وہ معذوف بھی ہو سکتا ہے، اس کے لگانے میں کوئی حرج بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے لازم کہا ہوگا۔ قرآن اتنی ڈیٹیل نہیں دیتا، کیونکہ پھر والیوم بڑا ہو جاتا ہے، تو کچھ چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں، اور وہ صرف جی گرامیرین بتا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو اگر یہاں پہ بتایا گیا نا کہ قلنا یہاں پہ، تو وہ ڈیفینیٹلی ہے، صحیح ہے، کیونکہ جی اور ہم نے کہا، لیکن جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا اس طرح کی، وہ اس وقت سوروں میں ہے، اور اس میں حسرت میں ہے ایک اس کو، کہ ہم نے کیا کر دیا دنیاوی زندگی میں، ہم رسولوں کا، کاش ہم نے رسولوں کا ساتھ دیا ہوتا، تو وہ اتنے اس میں ہے، تو وہ اس طرح کی بات کریں گے لازم۔ اور ہم نے یہ کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو سخت سخت، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ جی رسولوں کو یہی کہا گیا، رسول آج بھی اگر آپ کو کر کے دیکھیں کسی کو ذرا سا، لوگ بولیں گے کیا ہے اس زمان، کس زمانے کی باتیں کر رہی ہو، اور ہاں یہ جی بالکل۔ اور تم نے یہ حجاب کیوں پہنا ہوا ہے، اور ساتھ دوپٹہ کیوں لٹکایا ہوا ہے یا پہنا ہوا ہے، یا یہ چادر کیوں پہنی ہوئی ہے، یا اتنی گرمی میں یہ عبایا کیوں پہنا ہوا ہے؟ اتنے سوال اٹھائیں گے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، پاگل ہو تم؟ زمانہ کدھر جا رہا ہے؟ دیکھو ذرا، کرتے پجامے آ گئے، دوپٹے غائب ہو گئے، بازار میں دوپٹہ ملتا ہی نہیں ابھی۔ اب جتنے بھی آ رہے ہیں آپ کے وہ کرتے آ رہے ہیں الگ سے آ رہے ہیں، یا ٹراؤزر آ رہے ہیں، بغیر ٹراؤزر کے بھی میم آ رہے دوپٹے ہیں۔ چھوڑے اب تو لائننگ غائب ہو گئی ہے نیچے سے قمیضوں کے ہاں، سلیوز غائب، اب تو سب سے پہلے جاؤ تو بندہ سلیوز، حیران ہو جاتا ہے۔ ابھی تو شکر کریے لانگ سلیوز فیشن میں ہے ابھی تک، ابھی جس وہ دن ہے، یہ، اس دن ہم لوگ کسی برانڈ میں تھے تو نیچے انہوں نے لٹرلی وہ ایک جو پتلی سی جیسے وہ شمیزیں سلایا کرتے تھے نا پہلے، اس طرح کی نا انہوں نے نیچے لائننگ لگائی ہوئی تھی اور اوپر پوری نیٹ کی قمیض، اور اور وہ میں وہ بھی، حیران، میں نے کہا یہ کون لے گا؟ ہاں، اور وہ پتہ ہے کس کلر کی لگاتے ہیں لائننگ؟ سکن کلر کی، وہ پتہ نہیں، پتہ صاف ہی نہ نظر چلے۔ آتی ہے۔ ہاں، وہ سکن کلر جو ہوتا ہے نا، پھر وہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سکن ہی ہے بھائی، اپنی طرف سے تو انہوں نے ابھی رکھا ہوا ہے نا ایک تھوڑا سا کہ ہاں بھائی سکن ہم پہن رہے ہیں ان کی شمیز، لیکن وہ سکن کلر کی ہوتی ہے، اور وہ بالکل لگتا ہے کہ وہ، میں نے بہت ساؤں کو دیکھا، اور ڈریسز لمبے جی ہوتے جا رہے ہیں، دوپٹے غائب ہوتے جا رہے ہیں، وہ جو ایک طرح کی چیز تھی نا، وہ تو رہی نہیں، تو وہ، بس یہ پتہ ہے اس پہ نا ہم لوگوں نے، میں برانڈس کا نام نہیں لوں گی، کیا ریکارڈنگ جاتی ہے نا یوٹیوب پہ، ای ہم، میل لکھ کے ڈالی تھی، اور بہت اس پہ ایک وقت میں نا تماشا لگایا تھا۔ جنید جمشید کے انتقال کے بعد سے تو کچھ زیادہ ہی ہونے لگ گیا تھا یہ ان کے بینڈ میں نا، تو ہم لوگوں نے ای میلز ڈالی تھی جمعیت کی لڑکیوں نے، تو انہوں نے کہا کہ ارے بھائی بیٹا، بچے کہہ رہی ہوں، عورتیں نا یہی پسند کرتی ہیں اور لیتی ہیں، یہ وہ پسند یہی کرتی ہیں، ڈیمانڈ اس کی آتی ہے تو ہم اس لیے یہ بناتے ہم لوگ حیران، کہا آگے سے کیا بولے ہم، ڈیمانڈ اس کی آگے، تو ہاں وہی ختم ہی کر ظاہر دینا، ہے، آئے گی نہیں ڈیمانڈ آگے بازار میں سے۔ ڈیمانڈ کے مطابق ہی بازار میں چیزیں آتی ہیں نا، بکتی ہیں نا، تو ڈیمانڈ بھی کرتی ہیں، اور کرتی کون ہے؟ ایلیٹ طبقے والے، وہ اللہ بالکل۔ ماشاء اللہ کہنا چاہیے، بہت اچھے لوگ ہیں لیڈ طبقے میں، صحیح ہے، لیکن بعض تو بالکل ہی وہ، یعنی ان کو تو فالو کرنا ہی نہیں آپ کو، صحیح ہے نا؟ تو ہمیشہ جی کیا ہوگا جب بھی ہم وہاں پہ گروپس ہمارے بنائے جائیں گے، اور تو ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہوں گے، جس کو ہم فالو کر رہے ہوں گے، تو اچھے لوگوں کو فالو کریں، تاکہ اچھے آپ کے ہوں۔ کچھ لوگ فرعون کو فالو کریں گے، کچھ نمرود کو فالو کریں گے، اب دیکھیں دنیا میں کتنے کتنے ہر طرح کے لیڈر ہیں، مذہبی لیڈر بھی ہیں، تو ہر ایک اس اپنے جھنڈے کے نیچے ہوگا، اپنے لیڈر کے جھنڈے کے نیچے، اور اس کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہوگا وہ ان کا ہوگا ساتھ، تو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کریں۔ تو فیشن بھی ایک حد تک ہی اچھا لگتا ہے نا، آپ اس کو، میرے ابو کہتے تھے کہ بیٹا آپ مہنگے سے مہنگا کپڑا لے لینا، لیکن اس کو رکھنا اپنی شرح میں، اور شرح ان کی کیا تھی کہ ایک ڈگنیٹی والا لباس ہونا چاہیے،
जो भी पहने, ट्राउजर भी पहने तो ट्राउजर भी ऐसा हो कि आपको, पर आजकल जो ट्राउजर आ गए थोड़े खुले हो गए, वो पिछले जो आए थे सिगरेट टाइप, हम्म। और वो किस तरह के थे। यानी मैं कहती हूँ औरतें बैठती कैसी हैं उनमें, बैठना पड़ जाता है जब ऐसे पोतलियां वगैरह होती हैं तो गांव में आती हैं, जाहिर है हाँ। जमीन पे बैठना ही पड़ता है उनको। तो वो बैठती कैसे इतने, तो उसमें वो नमाज कैसे पढ़ती हैं, आई डोंट नो। जी, टखने तो छुपे हुए नहीं होते उसमें, टखने सो। हाँ बैठती हैं तो वो ऊपर और चढ़ जाते हैं, पहले ही वो छोटे होते हैं फिर और ऊपर चढ़ जाते हैं, और कितना अजीब सा लगता है ना बंदा बीच में। तो अब बहुत से लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन इस्लाम हमें यही सिखाता है कि महंगे से महंगा पहनो, अच्छे से अच्छा, तुम्हारे ऊपर अगर अल्लाह ने नेमत दी है तो उसको नजर आना चाहिए, लेकिन एक डिग्निटी के अंदर आपका हुसारा होना चाहिए, आपकी वो नहीं आपने खोनी। तो मेरी कल बेटी निकलने लगी तो उसकी थोड़ी सी शर्ट मुझे ना, वो फ्रॉक टाइप शर्ट्स आ गई यार, तो वो बड़ी खुली सी और बड़ा प्यारी थी, ब्लैक कलर की, लेकिन मुझे थोड़ी सी छोटी लगी। मैंने कहा बेटा फौरन उतारो, फौरन उतारो, इसको रिटर्न भी करो। नहीं पहनने दी मैंने ट्राउजर के ऊपर वो, मैंने कहा तुम्हें पीछे से कवर होना चाहिए तुम्हें। मैं नहीं कहती अब आया पहन के निकलो, या तुम हिजाब तो माशाल्लाह पहनते हैं सब, यहाँ पे सब ही पहनते हैं, लेकिन ये शर्ट तो आप नहीं पहन के जा सकते। और इसलिए वो लाजम मुझे दिखाती भी है कपड़े पहन के, अपने मुझे लाजम दिखाती है, मम्मा मैं बाहर जा रही हूँ ये कपड़े ठीक है, सही है, तसल्ली करके जाती है। तो मैंने कहा नहीं बेटा जी। इसको उतारो। तो वो बड़ा अच्छा मॉडर्न सा भी आया हुआ लुक है उसका, फ्रॉक टाइप सा ना, बड़ा प्यारा, लेकिन वो मुझे थोड़ा छोटा लगा। मैंने कहा नहीं बेटा ये नहीं पहनना, और इसको वापस कर दो क्योंकि पहनना ही नहीं तो फायदा क्या। थोड़ा लॉन्ग ले लो, लॉन्ग भी आते हैं, लॉन्ग ले लो। तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि अगर मामा कुछ कह रही है तो उसका मतलब सही है। अच्छा अगली आयत पे आते हैं, हम लोग बहुत दूर निकल गए। तो ये फॉलो करना है और सही लोगों को फॉलो करना है, समझ आ गई नहीं, जुमला आसान था ठीक बिल्कुल, है। है ना। हाँ जी। हाँ बिल्कुल जी। आसान था, और सारा सब कुछ मिलके तो इसका मकूला बन गया, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा, अब उन्होंने क्या कहा, वो ये सब कुछ उन्होंने कहा, तो ये मकूलुल कौल है, इसका फेल फाइल और मकूलुल कौल, एट द एंड क्या बन गया, जुमला फेलिया बन गया। सही है। सही। अच्छा, ये चीजें पहले पढ़ी हुई हैं तो समझ आ रही है ना, अगर जी। मैं ना पढ़ाती ना बताती मकूलुल कौल क्या होता है ये क्या, तो इस वक्त मुश्किल हो रही होती है आपको। अच्छा जी, अब ये अगला पढ़ते हैं, वकालू लव कुन्ना, अब ये भी उन्होंने ही कहा है, ठीक है, तो ये अभी अपने कालू के साथ उसका मकूला बनेगा। पढ़े, अरुबा आप हाँ, आ मैं जाए, पढ़। जी। अरुबा आप। وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. हम्म वक़ालू, वाव आतिफा है इसमें क्योंकि पिछली वाली बात ही कंटिन्यू हो रही है। हम्म कॉलू उन्होंने कहा, फेल पा फाइल, हम्म और लव हरफे शर्त अगर। हम्म अगर बस अगर आएगा इसका मानी। लव अगर शर्त के लिए आता है ना, अगर शर्त हो तो जी। ठीक है ना। जी। तो हाँ, लव अगर का मानी भी देता है और फिर शर्त भी है यहाँ पे, लव कुन्ना, ये बहुत ही वो जुमला है, बहुत ही वो जुमला है, यानी सोचने वाला जुमला है। जो लोग बड़ों की बात नहीं सुनते या दीन वालों की बात नहीं सुनते, उसके अगेंस्ट जाते हैं, मुसलमान हो के भी। तो लव हरफी शर्त है, कुन्ना क्या है, कुन्ना फेले नाकिस। काना से बना हुआ है ना, है ना। काना यकूनु। जी। हाँ जैसे कुलना बनता है ना, वैसे ही कुलना बनता है, और सिर्फ इसमें ये है कि कुलना में ये होता है, ना अलग होता है, तो इसमें दो नून आ रहे हैं, एक काना का नून आ रहा है और एक ये वाला जी, नून आ इसे रहा है, तो कुलना कुलना तजदीद बन। हाँ सीगा कौन सा है, ये आखिरी वाला है, 14 सीगा, है ना। जी, सीगा भी नाहनु आपने से। पहचाना है, फेल पहचाना तो फिर सीगा भी पहचानना। जी। कौन सा नस्माओ। नस्माउ, हमने हमने सुना। हमने सुना फेल है और उसके अंदर फाइल है ना, अभी तर्जुमा नहीं फेल करें, हम ये फेल आप में सिर्फ फाइल। एनालिसिस करें कि ये फेल है और अच्छा। कौन सा फेल है, माजी है, नहीं मुजारे है। माजी, मुजारे, यस्माउ है ना आखिर में फेल है इसलिए। आओ। फेल है और आ फाइल है, ठीक है। जी। आओ आतिफा, हम्म और नाकुलू फेल और फाइल इसमें, हम्म नाहनु जो है वो फाइल है, हम्म और मा नाफिया, हम्म कुन्ना वही फेल नाकिस है। हम्म फी जार हरफ जर, हरफ जर, और असहाब सही मुदाफ मुदाफ इलैह हम्म बन के इसके साथ मल्टीप्लाई के मुरक्कब जारी बन के।
ठीक है, तो फिर कुन्ना का क्या बन जाए, काना का क्या बन जाएगा? ठीक, असहाब सही, काना का क्या बनेगा? आ, काना का एक किस्म होता है, काना की खबर होती है, ऐसे काना ही। की खबर। काना की खबर बनेगी, और काना का इसम क्या है? वो ना जमीर है। यहाँ पर भी ऐसे ही नहीं है, जी। यहाँ पे भी ऐसे ही, यहाँ पे काना की खबर जो है जुमला फेलिया बन गई, ठीक है ना। और औ के साथ जी। मिलके ये पूरी बन रही है, क्योंकि अतफ है ना। तो ये मातूफ जी लय यस। हो गया और ये मातूफ हो गया। ये दोनों मिल के तो काना की क्या बनेगी? खबर बनेगी। काना का एक इसम होता है जो जमीर की सूरत में भी हो सकता है और इसम जाहिर की सूरत में। इसम किस। काना के भी वही कवायद है जो काम फेल के होते हैं ना, कि चौथे और पहले सीरे में क्या होता है? फाइल इसम जाहिर भी आ सकता है और जमीर भी आ सकता है। तो यहाँ पे जमीर आ रहा है, काना का इसम, तो ये क्या बन रहा है? काना की खबर बन रही। फिर माँ नफी के लिए आ रहा है, तो ये आपका आगे जो जुमला है, काना का इसम और काना की खबर, ये भी बन गया। तो ये बनता जुमला फेलिया, ये काना अपने इसम और खबर से मिलके, चाहे इस तरह की खबर हो इस तरह की हो, वो जुमला फेलिया ही बनता है। काना अपने इसम और खबर से मिलके जुमला फेलिया बनता है। तो यहाँ पर ये हरफ शर्त था, तो हरफ शर्त जब भी आता है तो उसके बाद एक शर्त होती है, तो ये जी। शर्त बन गई, है ना। तो और ये जवाब हम्म, शर्त, माँ कुन्ना की जो। असहाब, ये जवाब शर्त बन गया, ये पूरा जुमला सही। तो ये जी जुमला मिस। फेलिया होके, ये भी जुमला फेलिया होके आपका क्या बना? शर्त बना। और ये भी जुमला फेलिया होके आपका जवाब शर्त बना। तो यहाँ पे औ जो है ना, वाव के मानी में है। अब इसको भी थोड़ा, औ का मतलब तो या होता है ना। आज जी। आपको एक औ का और भी मानी पता चला कि औ का मानी वाव भी होता है, ठीक है ना। और कभी कभी ये जो औ होता है, इसको आगे हम मिलाते हैं तो जेर दे के भी मिलाते हैं। अविन अविल, जी अविन। अविल अविल हो जाता है ना। तो उसका भी ख्याल रखेंगे, ये औ ही है, मिलाने के लिए जेर दी गई। तो ये जुमला भी बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अब ये सब कुछ मिल के क्या बन जाएगा? हरफ बस शर्त, जवाब से। शर्त और ये जवाब शर्त, ये सब कुछ मिलके जुमला शर्तिया बन के इसका क्या बनेगा? मफूल। मफूल, मफूल। यानी मकूल और कौल पहले मफूल बने। और कॉल बन के मफूल बन जाएगा। मकूला, मकूला बनेगा, मकूल और कौल, मकूला एक ही चीज होती है, यानी मफूल बन गया। और ऑल टुगेदर ये क्या हो गया? वो आतफ है, तो ये पिछले, ये पूरा जुमला फेलिया बन के, जुमला फेलिया खबरिया बन के पिछले जुमले पे अतफ हो जाएगा। अच्छा। तो यहाँ पे वकालू, और उन्होंने कहा, ठीक है। तो ये है क्या? इसको आप पिछले जुमले पे अतफ कर दे, पहले वाले पे ही कर दे, ठीक है, इस वाले पे ही कर दे, अतफ कर दे पूरे जुमले को, इस कालू के ऊपर अतफ करके ये बनाते हैं, सही है। ये सारा तो उस पे ही अतफ हो रहा था ना, मातूफ जी लैम मिस। मातूफ, ये तो उसी पे मकूल कॉल बन रहा था। ये वाला जो है पूरा जुमला अलग से, काला फेल और ये सब, ये उस पिछले जुमले के ऊपर अतफ करते हैं, बॉस। ठीक है, आसान है ना, इसमें जी कोई मिस चीज ये ऐसी नहीं है। आसान है। बस काना का इसम आया है, काना की खबर आई है। अब काना की खबर जो होती है वो मरफू होती है या मंसूब होती है? काना का इसम मरफू मरफू होती होता है। है। मरफू। काना का मरफू इसम, होता है। काना का इसम मरफू होता है या मंसूब होता है? मरफू होता है मैम, काना का इसम। हाँ, और खबर क्या होती है? और खबर मंसूब होती है। हाँ, बस ये इन्ना ख्याल। से ऑपोजिट होता है। इन्ना के ऑपोजिट होता है। जब ये बात मैंने आपको बता दी थी ना शुरू में, कि इसको इन्ना के ऑपोजिट करना है, तो फिर बात वही खत्म हो जाती है। यानी काना का इसम मंसूब होता है और इसका इसम मरफू होता है। फिर इसकी जितनी भी सिस्टर्स होंगी वो भी वही काम करेंगी, काना की, लईसा हो गया, माँ हो गया, जितने भी हैं। माँ माँ मुशब्बह बिल लईसा। बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत कुछ, बहुत, इसकी 13 सिस्टर्स हैं, ठीक है। अभी तो हम काना के बारे में जानते हैं, सारा, यानी बहुत सारे हैं, वो कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसकी सिस्टर्स के बारे में। अच्छा, उसके बाद अगला जुमला है 11 आयत जो है उसमें, फतारफ, बस उन्होंने क्या कर लिया? एतराफ कर लिया अपनी गुनाह, वो कर लेंगे। फतरफू, ठीक है ना। तो फा जी। कौन सा इस्तनाफिया है, क्योंकि बिल्कुल नई बात शुरू हुई है, पहले उनकी बात हो रही थी तो वो अपना जवाब दे रहे थे, अब नई बात है। अब ये बात कौन कर रहा है? बेजम्बी फसुक कर लिया, ये बात अल्लाह ताला ही कर रहे, ठीक है।
अल्लाह ताला जी फरमा रहे हैं वो अपना इतराफ कर लेंगे फौरन, यानी पहले तो अपनी गलती को मानेंगे, फिर गलती का इतराफ करेंगे ना। मानेंगे तो इतराफ करेंगे ना, मानेंगे नहीं तो इतराफ कैसे करें। उन्होंने अपनी गलतियां मान ली सारी कि हमने ये किया। अब वो क्या इतराफ कर रहे हैं अपनी गुनाहों का कि हम वाकई गुनहगार थे। बल्कि वो एक और जगह आता है कि वो कहेंगे काश हमने रसूलों का साथ दिया होता, आज हम यहाँ पे ना हो। तो अब यहाँ पर फा आतिफा है या इस्तनाफिया, दोनों तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ए तरफू क्या है अरुबा, ए तरफू क्या है, मिस अमर। अमर है। अब ये आपको पता है इसका माजी रूट रूट वर्ड क्या है, इन राफा, तो इसका माजी क्या होगा, अरफा या रिफू, है ना। जी जी यारिफू होगा या यारफू होगा, अरफा यारिफू। यारिफु। हाँ, अरफा क्योंकि यारिफू। क्योंकि जबर आ गया ना, अब तो जेर होगा पीछे। हम्म, यारिफु। आरिफा यारिफू यारफू दोनों हो सकते हैं ना। मैम ये बाबे ख्याल से है मैम, लेकिन हाँ, बाब इफ्तियाल से है ना। ये तो बाब तरफा या तरीफी। मजीद फी। हाँ, तो क्या होता है अगर बाब इफ्तियाल से हो तो इफ्ता अला यफ्ताइलू होता है ना। होता है ना। यफ्ताइलू। तो जी। यफ्ताइलूना हो गया, है ना। फिर उसे आप अमर या बना या लें। तरफी। तरफा। हाँ, या तरीफ। तो जबर आ रही है ना यहाँ पे, जी तो कौन सा होगा ये, जबर क्यों आ रही है मुझे। जब आप बाब इफ्तियाल बनाते हैं तब तो जेर आती है। माज अच्छा, अब ये माजी है या तरफी। हाँ, बाबे ख्याल से। हाँ, माजी है या अमर है। अमर कैसे हो अमर है। सकता है बताएं। अमर कैसे हो सकता है। तरफू। नहीं, अच्छा, ये या तरफी। हम्म, नहीं तो ये माजी है मैम। माजी या है, तरफी। माजी है, माजी है, अमर नहीं है। अमर का मानी पैदा ही नहीं होता यहाँ पे। अल्लाह को उनको हुक्म दे हाँ रहे हैं वो या थोड़ा वो लगता है शक्ल से ऐसी जी है, आप लोग वाओ अलिफ देख के और शुरू में हाँ मैम। हमजा देख रहे। नहीं वो हाँ हाँ मैम, वो उसी वजह से ये कंफ्यूजन हुआ है। ये हमजा तो ये इसका तरफी। बाप का हमजा है ना, एक्स्ट्रा हमजा है ना, ये वाला। और जी ये जी ता भी है, वसली है। ता जी। भी एक्स्ट्रा है, हमजा तो तो बस ए हाँ। तरफा से ए जी जी। तरफू है ना। हम्म। थर्ड वाला सी है, तो जी। ये माजी है, मुजारे नहीं है, नून नहीं गिरा, उन्होंने। नून जी हाँ। उन्होंने नहीं। किया है इतना। हाँ, नून तो गिर ही नहीं मुजक सकता। जमा मुजक्कर जमा सही, तो ना ये मुजक्कर है। अमर है ना ये मुजारे है, ये आपका क्या है। जी। यही तो मैंने कहा है ना कि जब भी हम्म। आप करें तो सब चीजें देखें, ठीक है ना, ताकि आपका नॉलेज बढ़े। अच्छा भाई, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या है। तो ये फिल अमर नहीं है, ये मुजारे भी नहीं, ये माजी है। पस वो इतराफ कर लेंगे, ठीक है, बिजम्बी है। ए तरफा के साथ बी का सिला आ रहा है, ठीक है। बी का सिला बहुत ज्यादा कुरान में यूज होता है। आमाना बी है ना, कफर बी, गदबा है ना, गदबा बी भी आता है, गदबा ला भी आता है, तो ये सारी चीजें जो है ना इसमें। तो यहाँ पर बी सिला आ रहा है इसका। और जम्बी हिम क्या बनेगा, मुजाफ मुजाफिल बनेगा। अब आपने इसको जी कुछ और नहीं इसम है। बनाना, हाँ। बी नहीं की इसम है वजह, ना इसलिए। हाँ, इसम मुजाफ मुजाफिल जमीर से पहले अगर इसम आ जाए तो वो मुजाफ मुजाफिल ही बनता है। जी और फिर ये दोनों मजरूर हो जाएंगे, और ये बी के साथ मिलके जार मजरूर, ये आपका क्या बन जाएगा, मुतालिक बन जाएगा। तो ये पूरा मुतालिक हो गया। ये आपका फेल और फाइल हो गया, फा इस्तनाफिया हो गई। या आप उसको आतफा और करके पिछले जुमले पे भी डाल सकते। जी फसुहकल, सुह जो है ना, अब ये इन लफ्जों की भी रूट वर्ड, और फिर ये क्या बन रहा है, ये मस्तर बन रहा है, ठीक है। सुहकन क्या है, मस्तर है, माजी सुलासी मुजर्रद से। फा आतफा भी हो सकती है, इस्तनाफिया भी हो सकती है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, सुहकान का मतलब क्या होता है, दुत्कारने के दूरी लिए होता है है, ना। हाँ, जी लानत। जी। डांटने के लिए। डांटने के लिए होता है, जैसे वो होता है ना, कुत्ता आता है तो उसको भी हम डांटते हैं ना बार दफा, है ना। दूरी के लिए कि दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, है ना। झड़कते हैं जी। हाँ, झिड़कते हैं कि ताकि अल्लाह वो से दूरी। फसुहकन ली अस्हाबिस सईर, ली उसके बाद जो भी आएगा वो मजरूर बन जाएगा। अस्हाबिस सईर क्या बन रहा है, रक्के इजाफी। मुरक्कब इजाफी कहाँ से बन रहा है, अस्हाबिस सईर, असहाब, ठीक है।
اور जी मुजाफ और ये मुजाफिल है, ये मुरक्कब इजाफी बन के इस ली का मजरूर बन जाएगा, ठीक है। और इसको आप कभी भी ये ना समझें, थोड़ा सा डाउट जाता है कि कहीं ये तो नहीं अलिफ, और होता भी है इसमें कि बाद दफे इसमें अलिफ लाम होता जी है ना, और वो यहाँ भी जी अलिफ लाम होता है, तो फिर वो मुरक्कब तौसीफी बन रहा होता है, तौसीफी। क्योंकि जी बीच होता में है से जब ऐसा। लाम लगता है ना किसी इसम के ऊपर, तो वो अलिफ गायब हो जाता है, बीच में जो अलिफ अलिफ लाम का अलिफ होता है वो गायब हो जाता है। तो उससे फिर आपको थोड़ा सा इसको सोच के करना है कि वाकई मुरक्कब इजाफी है या नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, फेल फाइल और मुतल्लिक बन गया, मफूल इसमें नहीं है। आगे असल है असल में ये मफहूम। मफूल ही था, लेकिन बी की वजह से, वो सिला लगने की वजह से मजरूर हो जाता है, मुतल्लिक। तो मुतल्लिक मिस बन जाता है। हाँ, फसूकन मफूल है ना। मफूल है, लेकिन किसका मफूल है, मफूल तो नहीं, हाल है ये। फातरफू का। सुकन मफूल मुतलक है, किसका मफूल मुतलक है, माजूब फेल का। माजूब फेल हाँ, यहाँ पर एक लेंगे और उसका मफूल मुतलक बनाएंगे, ठीक है ना। बाद दफा फेल को गायब, जैसे शुक्रन कह देते हैं ना हम, तो हम वो जी पीछे एक पूरा फेल होता है, फाइल होता है, फिर शुक्रन मफूल होता है, मफूल मुतलक होता है ना। तो आज दफा सिर्फ मफूल कह के बात पूरी कर दी जाती है। ये सब कुरान का वो है ना, ताकि वॉल्यूम छोटा हो, तो पूरा जुमला नहीं लाया गया, सिर्फ मफूल मुतलक से काम चला दिया गया है। तो माजूब फेल का मफूल मुतलक है, और ये क्या बन जाएगा, पूरा जार मजरूर मुतल्लिक हो जाएगा सुकन के। अब मफूल मुतलक का कैसे मुतल्लिक हो गया भाई, है ना। मुतल्लिक तो किसका होता है, मुब्तदा का मिस वो होता है। मुताल्लक मिस वो जो माजूफ जो 8 चीजों फेल के का। मुतल्लिक होता है ना, जार मजरूर, जी है ना, उसमें ये भी आ जाता है, ठीक है ना, मफूल भी आ जाता है। तो मफूल के भी मुतालिक हो सकता है, फाइल के भी मुतालिक हो सकता है, मुब्तदा के भी, मुब्तदा के नहीं, खबर के मुतालिक हो सकता है। ये सारी चीजें 8 चीजें। तो जार मजरूर जो होते हैं वो बनते ही क्या है, मुतालिक बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ किसका मुतालिक बन रहा है, ये आपने खुद डिसाइड करना है जुमले में। तो यहाँ पे सुबहान का इन्होंने बताया। अच्छा, अब इसको वो कह रहे हैं कि कैसे बना हुआ है ये, यानी सुबहान मफूल मुतलक है, और बीच में से माजूफ चीज क्या है, वो ये है। जैसे हम शुक्रन कह देते हैं ना, तो उसके पीछे क्या होता है, जी अशकुरू, है ना, अशकुरुल्लाह, मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का, शुक्रन। तो वो पीछे वाला अशकुरू जो है, अल्लाह वो गायब है, सिर्फ शुक्रन कह के हम कर, या किसी बंदे का भी अशकुरू का, है ना, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो बंदों का शुक्रिया होता है, अल्लाह का शुक्र होता है। हम लोग बाद दफा ना, मैंने सुना है लोगों ने अल्लाह का भी शुक्रिया ही अदा कर रहे होते हैं, अल्लाह का शुक्र होता है। तो ये क्या है आपका फिर, अस, ये आपका, असहाब नहीं इसमें आना जमीर है असहाब ना। हम। हाँ, असहाब का, और ये पेश तो जोड़ने के लिए ना, होम है ना ये। जी जी उस्ताजा जो आपने बताया, सॉरी उस्ताजा जो आपने अभी बताया ना, शुक्रन के मुतालिक बताइएगा ना प्लीज। हाँ, जैसे आप किसी का शुक्रिया अदा करती हैं तो सिर्फ शुक्रन कह देते हैं ना, है ना। तो अब उसका पूरा मतलब, शुक्रन का पूरा मतलब ये होता है कि अशकुरु की या अशकुरु का, वो आपने गायब कर दिया, सिर्फ शुक्रन कह दिया। अब इतना बड़ा जुमला आप किसी को कहेंगे, या बार बार हमें थैंक्स कहना है, शुक्रन कहना है किसी को, है, तो वो पूरा जुमला बोलेंगी तो वो और लगेगा ना, और जरूरत भी नहीं जी है बोलने की। शुक्रन से बात समझ आती है कि आप उसका शुक्रिया अदा कर। तो वो जी मैं लिख के बता नहीं, देती हूँ। और हाँ, वो बंदो और अल्लाह के लिए मतलब वो क्या। हाँ, तो अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा करते, मैं ये कह रही थी। सही सही अल्लाह का सही सही। शुक्रिया नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है, हमद है, तारीफ और शुक्र, और बंदों का शुक्रिया होता है। और उसमें सही गोरे गोरे बहुत आगे, सही है ना। सॉरी और ये दो चीजें जो है ना, ये इंसान के अंदर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, मखलूक की हद तक भी और अल्लाह ताला की हद तक होनी चाहिए। जैसे ही आपसे कोई गलती हो, अल्लाह ताला को वो बंदे पसंद नहीं है जो गुनाह नहीं करते, अल्लाह ताला को वो बंदे पसंद है सही जो गुनाह करते हैं लेकिन पलटते हैं, तौबा करते हैं। तौबा करते हैं, आजी का इजहार करते हैं, और फौरी फौरी पलटते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में खुद फरमाया कि मैं तो ऐसे लोगों को जमीन पे लेके आऊंगा जो गुनाह करेंगे और तौबा करेंगे, और तुम लोगों को मैं हटा दूंगा जो तौबा नहीं करते। ये भी तकब्बर की अलामत है ना।
तो जी फौरन रिपेंट करें, जो भी होता है थोड़ा बहुत अपने आप दिल में भी करें, अगर उस बंदे के आगे कर सकते हैं वो भी करें, लेकिन अल्लाह ताला के सामने तो जरूर करें जहाँ जवाबदेही है। तो ये एक तरह का ना शुक्र जो होता है ये हमारे ऊपर एक कर्ज होता है ना, जब हमारे पास हमारा, चाहे अल्लाह ताला हमारा कोई काम कर दे या फिर ना भी करे, बहुत सारी अल्लाह ताला की नेमतें हमारे ऊपर है, तो ये कर्ज होता है। कोई बंदा हमारा काम कर देता है तो हम उसको शुक्रन कहते हैं, तो हमारा वो कर्ज एक तरह से अदा हो जाता है। हमारे अंदर जो एक गिल्ट होती है ना, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके अंदर वो गिल्ट रहेगी कि मैंने शुक्रिया अदा नहीं किया, मैंने थैंक्स नहीं बोला, फिर वो पलती है अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई होती है, और फिर डिप्रेशन का शिकार होता है बंदा। इसलिए हर वक्त जुबान पे आपके जारी होनी चाहिए। बच्चे कोई काम आपके लिए करें तब भी थैंक्स, बेटा छोटा सा थैंक्स ही कह दें, खुश हो जाते हैं बच्चे। हस्बैंड कुछ करते हैं तो हम तो कहें ना अपने हस्बैंड को, डॉक्टर फरताशुल कहते हैं तो कई लोग अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा किया करो, ये वो इतना कुछ करते हैं। तो हम, वो कहती है हम शुक्रिया करते हैं तो वो आगे से कहते हैं खैर है, खैर है, आज खैर है कि मतलब तो नहीं है तुम्हें मुझसे, मेरा शुक्रिया अदा करिए। तो हमारी वो वाली हालत हुई है, यानी हमारा उस पर हैरानगी का इजहार करते हैं फिर लोग। तो बच्चों का भी करें, हस्बैंड का भी करें, सबका करें। बात लंबी हो रही है, समझ आ गया जिन सिस्टर का सवाल था उनका। तो ये आपका क्या है, अन्ना जी जमीर वाला सीख जज़ाकुमुल्लाह है ना, खैरा जी। वही अच्छा इसमें अन्ना जमीर है, अन्ना जमीर से ये आपका ये मुजारे बना हुआ है। जब हमजा आता है शुरू में तो वो हमजा जो होता है वो अन्ना जमीर के लिए होता है, मुजारे। और ये हमजा असली होता है, याद रखें। या ता अलिफ नून में जो हमजा हम अलिफ बोल देते हैं ना, वो हमजा असली होता है, वो अन्ना जमीर में भी आता है, बहुत जगह आता है, ज्यादातर अन्ना जमीर के लिए आता है। तो ये आपका सिर्फ इतना कह दिया और बाकी ये छुपा दिया गया। अल्लाह उनको अपनी रहमत से दूर कर दे, सुहकन। अब पूरा जुमला क्या था, अल्लाह उनको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो सिर्फ क्या कह दिया गया, सुहकन, तो दूरी, कर दूरी है, दूरी है। तो ये भी इस एक उसलूब है कुरान में कि सिर्फ मफूल मतलब बता दिया जाता है, बाकी चीज नहीं। जैसे वबिल वालिदैनी एहसानन, तो एहसानन कह दिया, मफूल मतलब बना दिया, लेकिन पीछे जुमला नहीं आया, जुमला नहीं आया फेल फाइल जिसका मफूल मतलब वो बन गया। तो इस तरह के। अच्छा उसके बाद ये हो गया, मुश्किल तो नहीं है ना इस आयत में भी। तो नहीं ये, है। हाँ ये सारा आसान है। बस ये आपका माजी था, और ये फा के जरिए ये अथवा पिछले जुमले पे अतफ भी हो सकता है, इसको नया जुमला भी बना सकते हैं। फिर ये आपका जुमला फेलिया बन गया, और ये फा फिर आया, तो ये जुमला अगला वाला जो है ये मफूल मुतलक और मुतालिक, सुहकन का मुतालिक बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जार, अगर फर्ज करें पीछे ये पूरा फेल होता है ना, तो फिर तो ये मुताल्लक होता ना, और ये मुतालिक होता है ना। जी उस्ताद लेकिन अब ये, अर्थ अब ये जुमला गायब है तो इसी के मुतालिक बनेगा ना, जो मौजूद है उसी के मुतालिक बनेगा। उस्ताद इसमें आना तो नहीं है ना, अस्तगफिरुल्लाहु, हाँ, अल्लाह जो है वो फाइल है ना। अगर इसको और क्या बनाएंगे, चलें यहाँ एक पेश तो आ रही है वो अना अना तो मेरे ख्याल में माजी में भी हो सकता है, ये फेल बाबिफाल भी तेरे तो हो माजी सकता है है ना, ना, तेरे माजी। बाबिफाल भी हो सकता है, उसमें भी हमजा असली आता है ना। तो वो तो अब आपका काम है कि आप देखेंगे क्या बन रहा है ना, मैंने तो उसको जल्दी में बना दिया और अन्ना जमीर बना दी, और तर्जुमा भी नहीं किया ना। अल्लाह ने उनको अपनी, अल्लाह फाइल है तो फाइल अन्ना तो नहीं हो सकता है ना, फाइल तो अल्लाह है। हम्म, अल्लाह फाइल है तो अन्ना तो दो दो फाइल तो नहीं हो सकती ना, सोचने की बात है। जी तो मैंने यहाँ पे, इसीलिए। हाँ बिल्कुल, तो फिर ये आपका फिल्म माजी होगा, क्योंकि दूर कर दिया पास्ट टेंस है ना, सही है। तो जी ये आपका माजी है। और असहा का कौन सा बाप बनता है, अफ अला है ना, ये तो रूट वर्ड है, और अफ अला के वजन पे ये बन गया। और होम जमीर जो है वो आपकी मफूल बन गई, और इसके ऊपर ये पेश दूसरा वाला जो आ रहा है ये मिलाने के लिए आ रहा है। पहला वाला तो होम पे आता ही है ना, होम पे एक एक तो आता ही है, दूसरा जो आता है ये वाला ये मिलाने के लिए आ गया आ रहा है। अल्लाह फाइल है और ये उसका मफूल, तो ये इसके मुतालिक कर दिया क्योंकि हमारे पास यही मौजूद है ना। तो अगर ये इसके मुतालिक नहीं करना तो माजूफ जो आपने बनाया है ना, माजूफ फेल जो बनाया है यहाँ पे, माजूफ फेल का मुतालिक कर दे, बात तो एक ही है, बनना तो उसने मुतालिक ही है।
सही है, चाहे इसके मुतालिक करें या माजूफ फेल जो आपने निकाला है ये वाला उसके मुतालिक कर दें। तो फिर ये फा आतफा के जरिए ये जुमला पिछले जुमले पे अतफ हो जाएगा। तो मातूफन अलैह और ये आपका मातूफ जो है ये मिल के पिछले जुमले पे चले जाएगा। सही है, सही है ना? क्या जी होगा? उस्ताद साहब। ये मातूफुन अलैह, अगर नया जुमला बनाते हैं तो ये मातूफुन अलैह बनेगा। सही है। और अगर पुराने जुमले के साथ वो आतफा रखते हैं तो ये आपका मातूफ अगला वाला बन जाएगा नंबर। सही है, तो इस तरीके से बहरहाल आसान रखें और चीजों को समझने की कोशिश करें। सही है, आसान रखें, अलग ही रख लें बिल्कुल, और ये उसका बना लें और ये उसके ऊपर तो ये जुमला इस पे अतफ कर दें, खत्म। अतफ ही होगा ना, फा आ रही है तो अतफ ही होगा, और कुछ नहीं बन सकता। ये नहीं बना सकते कि ये फेल है फाइल है और ये उसका आपने बना लिया भाई मुतल्लिक बना दिया तो अब इसको क्या बनाना है। ये नया जुमला है, फा जब आती है या वो आती है नया जुमला शुरू होता है। वो जुमला इसमिया भी हो सकता है फेलिया भी हो सकता है। अब ये जुमला इसमिया हो या फेलिया हो ये फा या वो की वजह से पिछले जुमले पे अतफ होगा। सही है, तो इस तरीके से। अच्छा जी, उसके बाद इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैबी, तो इन्ना क्या है, कौन आएगा करेगा? कुछ लोग तो बिल्कुल खामोश होते हैं, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, हालांकि आता होता है लेकिन। नुज़त आप आएंगी करेंगी? हम्म? शाहीन आप या रुखसाना आ जाए। नुज़त आप आ रहे, नुज़त भी दो दो है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم हम्म, إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير। हम्म, إن जो है वो हर्फ मुशब्बह बिल है हम्म। और लजीना जो है इसका मतलब मुब्तदा नहीं, इन्ना का इसम भी कह सकते हैं और इसमें मौसूल भी है ना। इन्ना का इसम तो पहले इसम मौसूल बनाए, क्योंकि इसम मौसूल अकेला कुछ भी नहीं बनता ना, तो उसको जोड़ना होता है सिला के साथ। सही है। तो आप इसको पहले इसम मौसूल बना लें, ये नीचे लिखा हुआ भी है, ठीक है। हाँ तो अच्छा। इन्ना जो है हर्फ अज हुरूफ मुशब्बा बिल फेल। अगर आपको ये जुमला याद नहीं है तो कुछ और बोल दें। इसका इसम होता है और इसका फेल होता है। इसम जो अर्फ होता अर्फ नस है अर्फ अर्फ तौकीद व नस्बिन, है ना। जी, इन्ना को क्या बोलेंगे अरबी में, क्या लिखेंगी? हर्फ तौकीद व नस्ब। हर्फ नस्बिन व तौकीद, जो भी उल्टा बोले सीधा बोले बस आ जाएगा। अच्छा, या ये भी बोल सकते हैं रूफ मुशब्बह बिल फेल, उर्दू में भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, उसकी टेंशन ना लें। अल्लाज़ीना इस्मुल मौलून, अब जो जुमला आएगा आगे वो क्या बनेगा? सिला बनेगा। तो सिला कहाँ तक बनेगा वो हमने देखना है। यक्षौना क्या है? फेल फेल है, इसका फाइल भी है फाइल वाव है। और रब्बा जो है वो मफूल है। रब्बा हम पूरा मफूल बनेगा ना। जी, मुरकब इजाफी है लेकिन ये हम्म, पूरा वो बनेगा। तो ये और मफूल बन बिना गया, ध्यान और ये क्या बन गया? मुतल्लिक बन गया। सही है, तो अब ये पूरा अल्लाहुम क्या बनेगा? ये अगले जुमले के लिए। ये खुद ये भी जार मजरूर है। ये आगे जुमला मफूल इसमिया बन रहा है पूरा। इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग करते हैं, तो ये फेल फाइल और मफूल और मुताल्लिक मिलके जुमला फेलिया बन के सिला बन गया, और इसम मौसूल और सिला मिलके क्या बन गया? इस्मु इन्ना बन गया। ठीक है, जी इस्मु इन्ना बना है अभी तक यहाँ पे। ठीक, इस्मु इन्ना क्या हो सकता है? इस्मु इन्ना जुमला है पूरा बन गया ना। पूरा जुमला भी हो सकता है, कोई जमीर भी इस्मु इन्ना हो सकती है, जी एक मुफरद इस्म भी हो सकता है। और यहाँ इस जुमला है। ये जो इस्म मौसूल और सिला होते हैं ना, ये भी एक तो जार मजरूर की बात है ना कि वो 8 चीजों के मुतालिक होते हैं, एक इस्म मौसूल और सिला भी बहुत बहुत कुछ बनते हैं। ये भी जुमले में वो सब बन जाते हैं जो एक नाउन बन सकता है। तो नाउन क्या है? नाउन जो है वो आपका इस्मु इन्ना बन सकता है, तो ये पूरा जुमला भी आपका क्या है? इस्म मौसूल और सिला मिलके इस्मु इन्ना बन सकता है। ठीक है, खबरों इन्ना में बन बसता है, लेकिन यहाँ पे इस्मु इन्ना ही बनेगा। अब आगे क्या है? लहुम, ये जार मजरूर खबर मुकद्दम। मगफिरतुन जो है वो मुब्तदा मुअख्खर हो गया। हाँ, वो अतफ और अजरुन कदीम हम्म, मुरकब तौसीफी मातूफ। हाँ बिल्कुल ऐसे।
تو جار مجرور جب بھی جملہ شروع ہو تو جار مجرور شروع میں آئے تو اس کو خبر مقدم ہی بنانا، اس کو متعلق نہیں بنانا، اور اس کے بعد اس کا مبتدا جو ہوتا ہے نا وہ نکرہ ہوتا ہے، تو یہ اس کا یعنی مبتدا ہو گیا نا اس جملے کا، صحیح ہے؟ تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا، لیکن ابھی یہ ختم نہیں ہوا، ابھی وہ بھی آ رہا ہے عاطفہ، تو یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوگا، تو یہ موصوف صفت کیا بنے گا؟ معطوف. یہ بھی اس کے ساتھ مل کے یہ پورا کیا بنے گا؟ یہ خبر مقدم اور یہ مبتدا مؤخر بنے گی پورا جی. پورا، کیونکہ یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو رہا ہے نا، معطوف علیہ اور معطوف مل کے وہ آپ کا کیا بن رہے؟ مبتدا مؤخر بن رہے. تو پھر خبر مقدم اس کو بنایا تھا، تو یہ اور مبتدا مؤخر یہ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، تو وہ خبر انا بن جائے گا، پھر انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بن اسمی گیا. تو یہ جملہ بھی بہت آسان تھا، لیکن آپ اس کی اس میں جائیں، میننگ میں جائیں، ان الذین یخشون، اب بات کس کی ہوئی ہے؟ اب ان کی بات ختم ہو گئی، جو جہنم میں گئے ہیں تو دوری کر دی گئی اور ختم، اللہ تعالیٰ ان کو موڑ کے دیکھیں گے بھی نہیں، اور احانت امیز ان کے اوپر عذاب ہوگا اور کنٹینیوسلی ہوگا، کوئی بریک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو آپ کو پتا ہے کہ جلود جو ہوتی ہیں وہ جلائی جائیں گی، کیونکہ جلد کے اوپر ہی سارا عذاب ہوتا ہے، جلد اگر ختم ہو جائے باڈی کی تو اس پہ عذاب نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ ان کی جلد کو بار بار قرآن میں فرما رہے کہ میں واپس لاؤں گا تاکہ وہ مسلسل عذاب میں رہے. یہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہے، ورنہ جلد ختم ہو جائے تو باڈی کو کوئی اثر نہیں ہوتا، جتنی بڑی آگ میں تیل میں جس میں بھی ڈال دو، ہے نا، اتنی بڑی آگ پر تو وہ واپس پین لائے. ریسپٹرز جو ہے وہ اسکن میں ہی ہوتے ہیں نا استاد، اس بالکل، لیے. ہاں بالکل یہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ انا اپنے اسم سے مل کے یہاں تک اسم بنا، اسم موصول اور صلہ. یہاں بی جو ہے نا فی کا معنی دے رہی ہے، تو بعض دفعہ رفع جا رہا ہے ایک دوسرے کے معنی بھی دیتے ہیں، ہے نا، تو بی بہت سے معنی جی. دیتی ہے. ہاں، تو یہاں بی یعنی ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، فی الغیبی یعنی بالغیبی کا یہاں مطلب کیا ہے؟ فی الغیبی غیب میں. ڈرنا تو غیب میں ہی ہوتا ہے، جب اللہ سامنے آ جائیں گے تو سبھی ڈریں گے، جب موت آتی ہے تو سبھی کو، فرعون کو بھی رب یاد آ گیا تھا، ہے نا، فرعون جی جیسے جی. بندے کو بھی رب یاد آ گیا تھا نا، اس وقت تو سبھی کو آ جاتا ہے، جب موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، ادھر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ادھر کی کھلتی ہیں، سب کچھ نظر آتا ہے. بات تو یہ ہے نا کہ غیب پہ ایمان لائے، ایمان تو غیب کا ہے. اللہ زینہ یؤمنون بالغیب، وہاں بھی فی کا معنی ہے، سورۃ البقرہ کے شروع میں وہاں بھی بالغیبی میں فی کا معنی ہے. تو لفظ ایک دوسرے کا معنی دے سکتے ہیں، حروف جو ہوتے ہیں نا وہ. تو لہم، اب لہم کیوں شروع میں آیا ہے؟ ان چیزوں پہ غور کرنا ہے. جب شروع میں زور خبر آ دینے کے جاتی ہے، لیے. زور دینے کے لیے، انہی کے لیے ہے مغفرت. emphasis کے اور لیے. یہ ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یکشونا کے فائل کی طرف، اللہ زینہ کی طرف جا رہی. لہم یہ والی ضمیر جو ہے نا اللہ زینہ کی طرف جا رہی. جب بھی اسم موصول کے بعد صلہ آتا ہے تو اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ اسم موصول کے مطابق ہوتی ہے. اگر یہ جمع ہے تو یہ جمع کی ضمیر ہے، اگر واحد ہوتا اللہ زی ہوتا تو یہاں پہ واحد کا صیغہ آتا. تو یہ والی ضمیر انہی کے لیے ہے جو ان کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے اور مغفرت ہے. اب یہ نکرہ ہو گیا نا مبتدا، اور خبر مقدم ہو گئی تو اس میں بھی زور ہو گیا، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے لفظ لاتے اور پھر تاکید لاتے تو قرآن پھر بڑا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو آگے پیچھے کر کے وہ کر دیے، تاکید لے آئے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ایا کو شروع میں لا کے مفعول کو، تو وہاں پہ تاکید پیدا کی گئی، اسی طرح یہاں پہ خبر مقدم کر کے تاکید پیدا کی گئی. وَأَجْرٌ کبیر، اب دوبارہ لہم نہیں آیا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ لہم آ گیا، خبر مقدم بنا لی، اب یہ مبتدا مؤخر ہی بنے گا پورا.
तो ये हो गया, इन्ना अपने इसम से मिलते हैं, इसम और खबर से मिलते हैं। एट द एंड रिजल्ट क्या होना है, या तो जुमला फेलिया बनना है या फिर जुमला इसमिया बन जाना। सही है, ज्यादातर जुमला शर्तिया बन जाएगा। ठीक है, जब हर पे शर्त आएगा तो वो फिर आगे शर्त आती है, फिर जवाब शर्त आती है। जी। ऊपर हमने जुमला शर्तिया भी बनाया ना। तो उसके बाद अगली आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, थोड़ा सा काम चल रहा है, आगे आसान है ना काम। अच्छा, असिरु क्या है? असिरु के बारे में सोचे कि खुद सोचे, देखे नहीं इधर, ये तो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। असिरु क्या है? अब सीन रा इसका रूट वर्ड होगा, वो तो जो है ना रूट वर्ड नहीं है, वो तो आपका जमा का फाइल है। तो सीन रा अब इसरार करें। निकलने में असिरु हमजा असली आ रहा है। ये अफल मिस ये मजीद फीस असर्रा अफला के वजन पे है ना, असररा। असररा जी असरार युसरिरु, असररा युसरिरु। और उसको जब मर्ज करते हैं तो इसरारन फिर क्या? हाँ, इसरार बाब फाल है। और उससे आपका जमा का माजी का सीगा बन रहा है असिरु। ठीक है, यहाँ पे ये मजरूर हुआ है, ये मर्ज हुआ है यहाँ पे, रा में रा। असररा असररा असररू। असल में ये असररू है, और फिर ये दो रा आपस में मर्ज होके क्या बन गए? असिर्रू बन गए। असर्रू। जी। असिर्रू बन गए। चले, कुछ ना कुछ समझ आ गई कि ये माजी है और बाब फाल से है, और इसमें वो फाइल है। कौला कुम क्या बनेगा? मिस मुदाफिल मफूल मुदाफ इस मुदाफ इलैह हाँ, तो ये क्या बनेगा? मफूल हमेशा मफूल। मुजाफ कर आप देखें। ठीक है, ये तो हमेशा मजरूर होता है। अगर ये मरफू हो तो फाइल बन जाएगा, मुब्तदा बन जाएगा, खबर बन जाएगा। अगर ये जबर आ रही है तो इसका मतलब क्या है ये, कि ये आपका मफूल। मफूल मफूल। बनेगा। पीछे फेल आएगा तो, पीछे फेल नहीं होगा तो जी मफूल नहीं बनना। सही है। जी। जी तो हर इसम मरफू और मंसूब जो होता है मफूल नहीं बनता और फाइल नहीं बनते जब तक पीछे फेल ना हो। तो फेल तो फाइल तो पहले आ चुके हैं, तो अब ये मफूल बना। और ये अब देखेंगे यहाँ पर ये अविज हरू आ रहा है, तो ये औ है। ठीक है, आतिफा है, ये भी अर्फ अतफ है। और ये क्या है? विज हरू। तो असल में क्या था ये? अजहरू था ना। जी इस तरह। हाँ, अजहरा और अजहरू इसी तरह का कुछ बन रहा है। और ये जब हमने मिलाया तो उसका हमजा असली के, ये हमजा असली था। अगर ये इस बाब से है ना, बाब फाल से है, तो ये हमजा असली है, फिर इसको गिरना नहीं चाहिए। और ये हमजा जो है ये वसली है, तो इसका मतलब है ये बाब फाल नहीं है। अगर ये बाब फाल होता तो ये हमजा असली था ना, जी जी। अमर बनता तब भी असली आना था, है ये ना। हमजातुल वसल है हाँ, ये इसका वसल। मतलब है ये बाब या तो फतहा है या उस तरह सुलासी मुजरद का है। जहरा यजहरू। ठीक है, तजहरू तजहरू। पास है। हाँ, तो बाब बाब फाल से, बाबे फा 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 से, हाँ फा जहरा से। यजहरु। हाँ, जहरा यजहरू तजहरू अजहरू। उसमें मुजारे है ये, मुजारे है, देखिए मतलब मुजारे बनता है ये। उसमें नहीं मुजारे में भी अमर है। जब उसमें भी हमजा असली आता है, मुजारे में भी जब ये आना है तो ये माजी ही है। फिर जहरा यजहरू से ये माजी है। और माजी है तो फिर ये इसको क्या होना अमर है। चाहिए? अमर है। जहरा हम्म, यजहरु। तो मैम इसको बनाएंगे हम अलामत मुजारे हटाएंगे हम्म, और इसके नीचे जे लगा देंगे इजहरु। इजहरू और जमा, यानी ये तजहरूना से बना हुआ है। जी तजहरूना से ही बना हुआ है, नून गिरा हुआ है यहाँ पे। जी 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 और फेले अमर। फेले अमर है, लेकिन तर्जुमा करें तो फेले अमर का तर्जुमा आ रहा है। नहीं नहीं, फेल मिस अमर करो नहीं, बस वो फेल अमर थोड़ी है ये मुझे माजी तो लग रहा माजी है, माजी का है जहरा मिस इसमें यजहर, करो का तर्जुमा आ रहा है ना। या वो छुपाए हैं ना।
हाँ, नहीं जाहिर जी करें, जहरा का तुम मतलब जाहिर जाहिर करना। करो, ये तुम देखिए यहाँ, जी तुम या वो जाहिर करो, छुपाएं या जाहिर और करें। असिरु मतलब तुम छुपाओ। ये भी हम्म, मैम बात वो फेर अमर है। तुम छुपाओ उनकी बातों को अच्छा, या अगर तुम ये जाहिर माजी करो होता, उसको। अगर ये माजी होता तो जुमला इंशाइया थोड़ी लिखा होता। माजी तो हाँ जुमला मैम फेल जी का भी। उनके जुमला इंशाइया है तो इसका मतलब ये है कि या तो ये अमर है या शर्त हम्म, वगैरह का कोई जुमला है, ठीक है। तो वह हम्म, असिर्रु, और वो छुपाएंगे अपने किसको, अपनी बात को, नहीं, बात वो अपनी बात छुपाए अपनी बात को या क्या करें, जाहिर करे उसको। जाहिर करें उसको। इन्नहु हम्म, अलीमुम बिजाति इन सुदूर। तो ऊपर बात हुई है यख्शौन रब्बहुम बिलगैबि लहुम मग़फ़िरत। अब ये इनकी बात हुई, ईमान वालों की बात हुई, बैलेंस करने के लिए। वह असिर्रु कौलकुम अव इजहरु बिही इन्नहु अलीमुम बिजाति सुदूर। तो अब ये कलाम किसका है? अ, वह सिर्रु कौलकुम, और छुपाएं अपनी। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों, अगर ये माजी और अमर नहीं है, फिर मुजारे है, मैम असिर्रु अगर को। अगर माजी होता असर्रा होता ना मैम, अगर माजी होता तो असर्रू होता, असर्रू। तो उसका वो बदल गया ना, असर्रा अगर बाबे फाल से असर्रा युसिर्रू, असर्रा अच्छा, वैसे ये युसिर्रू। दोनों और अमर ही हैं अगर देखिए क्योंकि अब हमने अमर बनाया जी, हम्म, अमर अमर ठीक बनाया है, तो इसमें मैम फिर करो का हमने इसमें कमांड डाली है हम्म ना, तुम करो या ना हुक्म है करो तुम। जी 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 जी, इसलिए इसीलिए लग रहा चाहिए है कि ये। ये अमर है। हम्म। वह हम्म असिर्रु कौलकुम अव इजहरु बिही इन्नहु अलीम, बेशक अगर तुम छुपाओ बात को। तो ये मजजूम क्यों हो रहे हैं? मजजूम होने की वजह, बीच में कुछ है, कुछ माजूफ है, इंशाइया होकर, और ये वाला भी जुमला इंशाइया है, और ये जुमला तो आगे इन्ना हुआ, इन्ना का इसम हो गया, खबर हो गई, और ये उसका क्या हो गया? अच्छा, अमर तो है, सिर्फ हुक्म तो नहीं दिया जा रहा है तो कि तुम छुपाओ, ये तो अपना वो ख्याल आ रहा है, अगर तुम छुपाओ अपनी बात को या जाहिर करो ना, तो तो ये हुक्म ये इन्ना, आगे भी तो है ना या फिर मिस मैम, अगर आगे मुजारे भी में अगर जाहिर क्या है तुम ना। छुपाओगे या जाहिर करोगे, जी। बेशक वो जानता है दिलों के हाल, असिर्रु जो सीनों में कौलकुम है। कई लन यस्मा रब्बु मोहम्मद। तुम हम्म कुछ रब को मोहम्मद अगर तक। आप छुपाओगे ना कोई बात जी, तभी भी अल्लाह ताला तो जानते हैं आपके दिलों के भेद, तो ये अब हाँ, बताना चाह रहे हैं बस। हमारी ये है। जुमला मोतरिजा भी नहीं बन रहा। लेकिन जुमला मोतरजा नहीं तो तभी बनेगा जब पहले हम जुमले को कुछ बनाएंगे कि ये आपस में क्या बन रहे हैं। हम जाते हैं नूरुल कुरान पे, वहां से हम हेल्प जी, लेते हैं, ठीक। नूरुल यकीन में देख तो लेते मैम हैं। उस्तनाफिया नई अच्छा। बात है मैम, ये इस्तनाफिया दिया हुआ है ना, वहाँ हम्म, उस्तनाफिया तो नई नई बात है। हाँ, नई बात है, बिल्कुल नई बात है। जुमला भी आपका जी नया बन रहा है, हम्म, मुस्तानिफा बन रहा है। जब वो इस्तनाफिया होती है तो जुमला भी जी मुस्तानिफा हो जाता है। तो वो कोई बात नहीं है। और ये यहाँ तक, और ये अलग जुमला है, ठीक है। ये इन्ना का इसम, इन्ना की खबर, और ये वाला जो है ये बिजाते सुदूर जार में जुड़ बन के इसकी खबर का मुतालिक हो गया। हम्म ये तो अलग जुमला है ना, इस जुमले की बात कर रहे हैं। ये तो जुमला इसमिया बन रहा है। मिस ये मजलूम कैसे हो रहा है? यही वाला देख रहे हैं ना कि क्यों हो रहा है। तो अमर है ना, अमर में तो मजलूम करना पड़ता है ना, तभी तो अमर बनता है। वह अस्सिर्रुकुम लकुम अविजहरी, अविजहरू या जाहिर अंतुम, करो। मिस अंतुम आखिर फाइल में तो है दोनों में अंतुम। नहीं, और हमें जी छुपाओ तुम। बात अपनी। कोई खोल सकता है? मैं कि आप लोगों के लिए मुश्किल है, मैं ही नूरुल यकीन खोलूं और फिर मैं आपको बताती जी हूँ। उस्ताजा, ये अमर ही है, बस वो मैम कॉन्टेक्स्ट तर्जुमे इस में तरीके से है कि चाहे नहीं आप नहीं छुपाओ या अमर नहीं। कैसे गए उस्ताजा दोनों? अच्छा, अमर ही एक कैसे गए? एक मिनट, एक मिनट, देखो कितनी प्यारी मैम प्यारी इसका लगा ये है। है ना तर्जुमा, और तुम लोग अपनी बात छुपा कर कहो या उससे बुलंद आवाज में कहो, बेशक वो तो दिलों की बात खूब जानता है। तो मैम ये अमर तो है ही। और लेकिन अमर मजलूम होता है। पौला लेकिन कुम है ना मैम, पौला कुम, अपनी लेकिन बात हाँ, छुपा कर कहो या जाहिर करके कहो। हम देख लेते आप हैं नूरुल जोर शोर यकीन से में ना। बोल के कहें। हाँ, मैं नूरुल हम्म यकीन खोल रही हूँ। नूरुल यकीन में हम देखते हैं क्या है। आयत नंबर सूरह मुल्क की है ना? आयत नंबर क्या है, जरा बता दो। 14। 13। 14। 13। 13। 13। एक फैसला कर लो यार। 13। 13 है।
हाँ 13 है मैम उस्ताद। 13। ये बात आगे 13। अच्छा, कालू बला कद जान, यहाँ ये फतह रखू बिजम्बी में ये भी होगी हमारी आयत। उसके बाद है इन लजीन यखशौना भी होगी। अब आगे आते चलिए। हैं, व अस्सिरु कौलकुम। वो इस्तनाफिया अस्सिरु फिल अम्र मबनी अला हज़्फिन नून, ठीक है, अमर पहले बने। अमर वाले जीत और गए। और पहले जाहिर अमर हम वाले। हमजा असली आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये बाब फाल ही है, क्योंकि और किसी फेले अमर पे हमजा असली नहीं आता। ये बात मैं शेयर कर जी, लेती हूँ आपसे, 1 मिनट। बस पहले अमर वाले विन कर गए। अच्छा, छुपाओ, कौलकुम अविजहरू, तो फिर तलब भी है ना, तो एक ही बात होती है। उसके बाद मुझे आपसे शेयर भी करना है, 1 मिनट। शेयर, चलो, हो गया, ये वाली आयत है। तो ये कह रहे हैं वो इस्तनाफिया, चलो नया जुमला आ गया। और असर जो है, वो बाब फाल से आपका फिल अमर है मबनी, इसमें कोई शक नहीं है, अला हस्फिन नूनी। अच्छा, अगर ये पेश वाले सीगों में से होता ना, जब भी वो नजर आए ना, तो उसका मतलब है आगे ये जमा का सिगा है, ठीक है, नून गिरा हुआ है, मजजूम करने के लिए नून गिरा हुआ है। वलवाबु फी माली रफिन फाइल, ये फाइल हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। ये मफूल है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और जुमला इस्तनाफिया, उसमें भी कोई शक नहीं है। और कुछ जुमलों का इराब नहीं होता ना, तो उनमें जुमला इस्तनाफिया भी आता है। आउ हर्फ अतफ है। अच्छा, ये है, ये उसी की तरह है, जी, अविजहरू, लेकिन ये जो है ना आपका, ये उस बाब से नहीं है, ये फतहा से है। बाब फतहा से ये बना हुआ है। जहरा अगर या जी। जहरा यजहरू से इजहरू बना हुआ है, और इजहरू का हमजा वसली है, इसलिए यहाँ पे मिलाते हुए वो हमजा गिर गया, अब इजहरू बन गया। जी, ठीक है, वल जुमला तो ला माला ला अतफन अला साब, क्योंकि ये फिल अमर ही है, तो पिछले के ऊपर अतफ हो जाएगा इसकी वजह से। सही है। उसके बाद इन्ना, ये जुमला तो साफ जाहिर है हमारे पास, तो ये फिल अमर ही है दोनों। एक बाप फतहा से है और एक बाप इफ़ाल से, इसलिए उसका हमजा वसली असली है और उसका हमजा वसली है। ये हमजा असली है, हमजा की नेक नजर आ रही है, और उस पे स्वाद लिखा हुआ था। इतनी सी बात है। अब ये फिल अमर क्यों है? वह असर रूपौलक मवेशर, फिल अमर तो आया है। लेकिन हाँ, जी, मीनिंग क्या होगा? और वो छुपाएंगे छुपाओ। अपनी में। अगर तुम नहीं उस्ताद, छुपाओ, ऐसे करेंगे अगर ना। तुम छुपाओ अपनी बात को, ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर तुम छुपाओगे अपनी बात को या ये तुम जाहिर करोगे उसको, बात को, वो की जमीर कौल की तरफ जा रही है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक वो खुद जानने। अल्लाह तो तुम्हारे सीनों के भेद जो तुम्हें भी नहीं पता वो जानता है। एक बात होती है जो हमें भी नहीं पता होती, वो भी अल्लाह को पता होती है कि ये बंदा आगे जाके क्या करने वाला है। देखिए, एक ट्रेन में हम बैठे हुए हैं ना, तो ट्रेन में हमें सिर्फ वो चीज नजर आती है जो हमारे सामने आती है, बस। फिर जो गुजर जाती है वो भी आगे वाला भी नजर नहीं आ रहा होता, ऐसा ही होता है ना ट्रेन में, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला जी, जो है वो ट्रेन में नहीं बैठे हुए, वो ऊपर है, ठीक है ना, अबव ऑल है वो। तो अल्लाह ताला को तो ट्रेन के आगे पीछे, ट्रेन के अंदर, उनके दिलों में क्या, सभी कुछ नजर आ रहा है। सही है। तो ठीक। अल्लाह की जात तो वो है ना, अलीम है। हमें तो सिर्फ वो नजर आ रहा है जो हमारे सामने आ रहा है, वो मंजर आता है, हम उसको एंजॉय करते हैं, फिर वो जल्दी से गुजर जाता है, फिर नया आ जाता है, फिर हमसे एंजॉय करते हैं। कभी आप लोग ट्रेन में बैठे हैं? कभी आपने सफर किया है? आप कभी कराची से लाहौर इस तरह आए हैं? मैंने किया हुआ जी। है, मैंने किया हुआ है। और क्या जी बात है, जी किया हर हुआ है। हर स्टेशन पे आपको हैदराबाद ही चले जाएं, लड़काना ही चले जाएं, इतना मजे का। मुझे तो वो उनकी खजियां जो होती है ना, येलो वाली कच्ची पक्की खजूरें, वो मैं यहाँ भी लेके खाती हूँ, बहुत दूर मिलती है लेकिन मैं मंगाती हूँ यहाँ। वो उनकी खजी कहते हैं, पता नहीं डोडा क्या कहते हैं, और भी कुछ लफ्ज उसको कहते हैं।
पकी हुई फिर खजूर यहाँ पे सी जो बहुत सस्ते अच्छी खजूर मिलती है यहाँ पे पकी हुई, लेकिन वो जो होती है वो तो उसका अपना मजा होता है ना, कच्ची का, क्रंची जो होती है। तो यहाँ पे थोड़ी छोटी होती है, राउंड राउंड होती है शेप उसकी, लंबी नहीं होती, लेकिन टेस्ट उससे भी ज्यादा अच्छा। पता नहीं कौन सी कंट्री से वो आती है। लौकाट भी आए होते हैं यहाँ पे चकवाल के, वो भी मैंने पी। जाऊं ना कभी ऐसी जगहों पे तो फिर लौकाट और ये दो चीजें मिलती बहुत कम है, हर जगह नहीं मिलती यार स्टोर में। तो वो मुझे खजूर बहुत याद आती। तो ट्रेन एक में, तो और सेरी वो सी होती है। कोकोनट, और जो कोकोनट, आजकल कराची में बहुत वो जो मौसम है मैम वो जो इसका। कोकोनट, जो कोकोनट जो होता है कटा हुआ प्ले वो रखा था। हम्म। और वो इतना सॉफ्ट होता है ना, यहाँ पे कोकोनट आप लाते हैं शेल के साथ, उसको आप शेल उतारते हैं, फिर वो अंदर से इतना सख्त निकलता है ना, उसका शेल बहुत सख्त होता है। वहां पे बिल्कुल नरम, वो आप उस छिलके के साथ ही खा जाते हैं, जो ब्लैक सा बाहर होता है। वो मैंने खाया हुआ वहां पे। और इतनी मक्खियां होती थी उसके ऊपर, लेकिन फिर भी हम ट्रेन में लेके, हम कुछ पता ही नहीं होता था कि हम कर क्या रहे हैं। आज तो कितनी सफाई का ख्याल रखा जाता है ना, कि घर में कोई मक्खी ना आए। इवन हाउस फ्लाई जो फ्रूट पे कभी कभी आ जाती है, उनका भी बड़ा ख्याल रखा जाता है कि वो भी ना हो, कोई ऐसी चीज ना पड़ी हो। तो वहां पे तो ऐसा हो, फिर भी लोग खाते हैं, बीमार भी नहीं होते, सब कुछ हो रहा होता है। तो वो हम ट्रेन में लेते थे, खाते थे, इस तरह की चीजें। फिर वो खाना जो आता था ट्रे में, है ना, ट्रे में खाना भी आता था ना, ट्रेन में जो वो जो ट्रेन के अंदर खाना बनता है, वो आपको सर्व करते हैं प्लेट में। तो यादें हैं ना, तो यादें भी बिल्कुल। इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है, इसलिए बच्चों को हम घुमाते फिराते हैं, हर रोज लेके निकले होते हैं कहीं ना कहीं, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि उनका यही है। बहुत सी चीजें तो वो मिस कर गए हैं, वो देख ही नहीं पा रहे आजकल ना, जैसे खेत देखे हमने, खेतों से तोड़ के चीजें खाई हुई है, दरख्तों से तोड़ के खाई हुई है। तो वो तो बच्चों को नहीं मिल रहा, बच्चे कहते हैं नहीं अब नहीं खाना, इंसेक्ट होते हैं, और इंसेक्ट्स बैठे होते हैं और उनके वो होते हैं, और ये खाएंगे, घर भी लाएंगे, धोएंगे 100 दफा, फिर खाएंगे। वो चीजें रही भी नहीं आगे। मैं तो सारा मैंने अपने शहतूत शहतूत मैंने सारे खत्म कर दिए वहां से, खा खा के पुराने दरख्त पे। तो मैं बैक हूँ उस पुराने घर में जाके, फिर मैंने शहतूत खाए 2 दफा। तो कोई इंसेक्ट कुछ भी नहीं कहते हम लोगों को। और इतने उस्ताद खाए आपने हैं, यहाँ पे भी अगर उगा कोई और लिए। अगर कोई और बंदा खाए ना, आजकल का बच्चा खाए ना इतने शतूत जितने मैंने खाए हैं, मतलब एक दिन में तोड़ के। क्योंकि बंदा कहता है कि खाते ही जाए, गाते ही जाए, वो इतने सॉफ्ट से मीठे से होते हैं, और हाथ आपके काले काले हो रहे होते हैं, और आप खाए जा रहे हैं। बस ये है कि पहले हाथ धो ले, क्योंकि वो कहीं भी आप गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो उसके बाद हम हाथ जरूर धोते हैं। तो हाथों को धो के खा ले, बाकी जो दरख्त पे फल लगा उसको कुछ भी नहीं होता, वो आप उसे तोड़ के। तो मेरे जैसे बंदे को तो कुछ भी नहीं कहते हो। तो और मैम इतना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगता है, अभी हम स्कर्दू गए हुए थे तो हमने दरख्त से चेरी तोड़ के खाई ना, तो मैंने जिंदगी में ऐसी चेरी कभी नहीं खाई, जो वो हाँ। दरख्त से तोड़ के ताजी चेरी खाई। तो अ- मैं अपने बच्चों को मैं कह रही, मैंने कहा ये ऐसी जिंदगी में कभी नहीं खाई अच्छा, होगी आपको पता है, क्योंकि वो शायद इतनी मैंने फ्रेश थी। मैंने मैंने लसूड़े भी खाए हुए हैं, लसूड़े दरख्त से तोड़ के मैंने खाए हुए हैं। और इंजीर जो होता है वो मैंने दरख्त से डायरेक्टली तोड़ के खाए हुए जी। हैं। हमारे उधर गांव में वो ना, चकवाल में ये बहुत होती हैं, जंगली वो, अंजीर मतलब तो ऐसी। टोटली डिफरेंट जायका होता हाँ, है। खेतों के किनारे पे वो दरख्त लगे होते हैं, और वो हम वहां से तोड़ तोड़ के। खरबूजे मैंने डायरेक्ट वहां से तोड़े हुए हैं, यानी उसके अंदर से, खेत में से। और तरबूज और वो सारी चीजें, ये हमारे बच्चों को ये चीजें नहीं मिल रही हैं, वो बाजार के ही बस किलो के बट वो हिसाब से। अब जो ना इंसेक्ट्स होते हैं, वही आपकी वाली बात है, मुझे तो यही वो बहुत ज्यादा याद आती है, इंसेक्ट्स होते हैं ये वो गंदे। हम्म। लेकिन हम लोग में से स्कूल में जब हम थे ना, तो हम इमली के तरफ से तोड़ के खा लिया करते थे बंक करके। कराची में इमली का दरख्त हमारे घर में लगा हुआ था। तो हम वो उसके बहुत अच्छा। जब पर्पल पर जलेबी की शक्ल का होता है ना फल वो, जी जी। तो वो फिर हम तोड़ के, वो जब पर्पल होता था थोड़ा, तो वो बड़ी अच्छी होती थी वो। मजे से खाते थे। बहुत ही तो खट्टी होती है, कच्ची तो बहुत हाँ, खट्टी कच्ची, होती है। हाँ, वो जो संतर बल दिए होते हैं उसको। तो सारे काम किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दरख्तों पे भी चढ़े हुए हैं। लेकिन अभी आजकल के बच्चे बेचारे यही गाड़ियों में आते हैं जाते हैं, टाइम हो गया जाने का आने का, हाईवे पे रश हो जाएगा, बस इसी में चक्कर में बेचारों की जिंदगी गुजर रही है। तो ज्यादा से ज्यादा हम यही करते हैं, सबको जमा कर देते हैं, सारे कजन्स को, कि उनको पता हो कि ये हमारे कजन्स हैं, और ये हैं, ये हमारे फुप्पो के बच्चे हैं, और ये हमारे मामू के बच्चे हैं।
तो इस तरीके से ना वो ये चचा के बच्चे हैं, तो उनको जमा करके बस एक वो कर देते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते, या कहीं ले जाते हैं पार्क में। बहरहाल हम अपनी चीजों से बहुत दूर निकलते हैं। आज हमारी 13 आयतें होगी, हमने 9 से शुरू किया था, 6 आयतें माशाल्लाह में कर ली। अब एक हरू वाली तबारकल्ला। है ना, ये भी कर लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कर लेंगे। बाजी नूरुल यकीन की पीडीएफ तो भेज देगा। वो तो मैं भेज दूंगी, ठीक है। और ये जो आप हाँ मांग रही है मुझे ना मिल मुझसे, नहीं रही कहीं से ये भी। वाली जो आप मांग रही है ना, तो फिर वो सारा मजा खत्म हो जाता है पढ़ने का। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने आपको क्यों नहीं भेजी। नूरुल यकीन मैं आपको दे दूंगी उसको। हाँ नूरुल यकीन दे दें, दूसरी ना दें बेशक, वो मैं दूसरी, साथ साथ नोट्स बना रही हूँ। वो मैं अब इनको भी जोश आ रहा है सा। अच्छा, तो वो वो आपका मेरी क्या। बेटी पढ़ना शुरू हो गई थी। हाँ सही है, बच्चों का दिल करता है ना, बच्चे बातें भी उस्ताजा, सुनते ये हैं। एप्लीकेशन कौन सी है जो आपने ओपन की अभी स्क्रीन पर? ये वाली नूरुल यकीन है ना जो अभी की है। अच्छा हाँ तो ये इसका ना मुझे नेट से कहीं से नहीं मिल रहा, तो अगर आपके पास है तो मुझे पीडीएफ भेज दें। मिल जाता है ढूंढने, मुझे भी तो नेट से ही मिली है ना, मेरे पास तो ये मैंने बुक, काफी ढूंढा नहीं मिल रहा। मेरे पास ये वाली बुक है। मैं वो कभी भी किसी को नहीं कहूंगी कि खरीदे, अगर खास तौर पे मेरी उम्र में तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो इतनी हैवी बुक है ना, तो वो मेरे शेल्फ पे पड़ी हुई है। बस मैं यहीं से आपको पढ़ाती हूँ, यहीं से करती हूँ। तो पहले शुरू में मैं उससे बहुत कंसल्ट करती थी, जब भी मुझे, मैं जब सीख रही थी तो मैंने उसको बहुत यूज किया हुआ है, ऐसे नहीं कि यूज नहीं किया। लेकिन अब ना मुझसे उठाई जाती है ना कुछ, तो मैंने उसको और डाला हमारे हुआ पाकिस्तान बेचने में के, तो बुक भी नहीं मिल रही। उसको बेचने के लिए मैंने डाला हुआ है। अल्लाह मुझे माफ करे। तो मैं उसको दे दूंगी। मतलब यंग लोगों के लिए क्या मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल हो रही है ना कि इतनी बड़ी बुक कैरी करना, या फिर जब मेरे पास पीडीएफ है तो मैं क्यों उसको, तो किसी काम आ जाए, किसी का भला हो जाए तो बहुत सारी बुक्स मैंने दे दी हैं। और औने पौने में दी है। मुझसे कोई एक बुक लेने आता है, मैं साथ 2-3 फ्री दे देती हूँ। मेरे पास ये भी है, मैं कहती हूँ ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, तुम्हारे काम आएंगे तुम। मैं उसका शौक देखती हूँ ना कि हाँ भाई देखो, इतनी दूर से ये एक बुक खरीदने के लिए मेरे पास आया, तो फिर मैं इसको 1-2 बुक्स दे दी। उस्ताजा, काइंडली आप सिर्फ इसकी पीडीएफ और वो क्रंची खजूर का नाम ग्रुप में शेयर कर डोगा दीजिए। डोगा डोगा कहते हैं उसको। और वो अच्छा जी। शहतूत, शहतूत भी बहुत मजे के होते हैं। रसबेरी कहते हैं यहाँ पे, बेरीज ही कहते हैं उनको, रसबेरीज बहुत मजे के होते हैं, दरख्त से तोड़ के तो और ही मजा। तो अब एक या 14 ऐड कर लें, छोटी सी है, फिर आगे वाली बड़ी आ रही है, वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, ये छोटी सी है, अल्लाह खबरदार। अल्लाह का बात है, खबरदार, बी वेयर। जैसे डॉग्स होते हैं ना, तो घरों के बाहर लिखा होता है बी वेयर ऑफ डॉग्स, तो यानी ख्याल से गुजरना, ठीक है। हमारे घर में कुत्ते हैं, तो वो अल्लाह खबरदार कहते हैं। या लमू मन खलका, अल्लाह या लमू। अच्छा, यहाँ पे खबरदार के मानी में नहीं आ रहा, सॉरी, यहाँ पर आ रहा है आ ला, यानी आ क्वेश्चन के लिए आ रहा है आ, और ला, क्या नहीं वो जानेगा। जिसने पैदा किया जी। जिसने पैदा किया, वह हुवा लतीफुल खबीर, वो लतीफ भी है, खबीर भी है। लतीफ होता है बहुत ही बारीक बीन, जो चीज आपको खुर्दबीन से भी नजर ना आए, बिल्कुल नजर ना आए, किस तरीके से भी उसको वो जानता है। और खबीर तो भी, यानी ये आपकी मुबालगे की सीगे, फ़ईल के वजन पे। अल्लाह की सिफात जो होती है ना, उनमें बहुत कंटिन्यूटी भी होती है, मुबालगा भी होती है, सिफ्त मुशब्बा की सीगे। वह वल लतीफुल खबीर, वाव के बाद नया जुमला शुरू होता है, तो ये मुब्तदा और खबर 1 और खबर 2 हो गई। ये जुमला इसमिया बन गया, और ये वाला जुमला फेलिया बन गया। या लमू मन खलका, मन खलका क्या बनेगा, इसका जरा सा मुझे बता दे, नीचे बिल्कुल नहीं देखना, मन क्या बनेगा, खलका क्या बनेगा, और फिर दोनों तो मिला के। उस्ताजा, ये मन फाइल को मिस मन मौसूला मन और मौसूला खला का है, और माजी। खला क्या है, खला का क्या है, फिर माजी है। माजी और उसके अंदर जो जमीर है वो होनी हुआ चाहिए ना, जो लौटे इसकी हुआ तरफ, तो हुआ है। हुआ। जी। मन के बाद जो है ना, हमेशा हुआ जमीर ही आती है, और कोई नहीं आती, वही लौटती है उसकी तो तरफ। फाइल बनेगा ना उस्ताजा ये? नहीं या फाइल, लमू मन खलका, मन या खला, लमू का फाइल। नहीं फाइल कैसे बन सकता है, फाइल तो उसके अंदर ही है, फाइल तो अंदर ही है। क्या नहीं वो जानेगा, जिसने बनाया, जिसने पैदा किया। तो मन खला का क्या बना, या लमू का फाइल। फाइल तो बना लिया ना मैंने। इसको पैदा
मौसूल और जिसको सिला पैदा बन के किया, फाइल बनेगा। अगेन जिसको फाइल पैदा दो किया मफूल, मफूल बनेगा ना, क्या उसको जैसे क्या मैम नहीं ये वो दोनों बन सकते, मैम ये क्या दोनों वो बन नहीं सकते हैं। जानता जिसने पैदा किया? हम्म, हाँ ये मफूल, दोनों बन सकते हैं मैम। हाँ बिल्कुल। फाइल अगर बन हम सकता है चाहें ना, तो फाइल मफूल बनेगा। भी फाइल भी तो कर ये सकते मफूलन भी ही बनेगा ना, मन खला का इसम मौसूल और सिला हैं। मिलके, और ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये फिर पीछे वाले का अगर फाइल ना हो तब फाइल भी बन जाता है, ठीक है, और अगर पीछे फाइल हो तो मफूल बन जाता है। क्या नहीं वो जानेगा जिसने पैदा किया, यानी इंसान को पैदा किया, उसका एक एक जोड़ सोचे ना, बिनाई देखें, कानों का सिस्टम देखें, दिमाग का सिस्टम देखें, दिल का सिस्टम देखें, पेट का सिस्टम देखें, जरा सी तकलीफ होती है ना तो इंसान को, है ना, कितना प्रॉब्लम में चला जाता है। बीपी देखें, हर चीज, हड्डियों को जोड़ देखें, हाथों के जोड़ देखें, उंगलियों के जोड़ देखें, किस तरह वो फ्लेक्सिबल हर चीज पकड़ते हैं हम, सोचते जाएं। जिसने इस तरीके से पैदा किया इंसान को, पर हमें नहीं पैदा किया, पूरी मखलूक को, जमीन व आसमान, अर्श फर्श यूनिवर्स, और फिर जानदार और परिंदे और फरिश्ते, सोचते जाएं। और ये जो चीजें हम रंग बिरंगी खाते हैं पीते हैं, और फिर फूल, सोचते जाएं, मन खाला का जिसने पैदा किया, सिर्फ इंसान को नहीं पैदा किया, उसने हर चीज को पैदा मैम लेकिन अगर अगर इसका तर्जुमा जिसने करेंगे तो फिर मैम ये फाइल बनेगा, और अगर जिसको पैदा किया, क्या नहीं वो जानता उसे जिसको पैदा किया, ऐसा होना चाहिए। इसको कैसे बेसन? मफूल तभी तो बनेगा मन फला फाइल, जिसको कहेंगे। मन। देखिए इस मौसूल और सिला मिल के वो चीज बनती है, तर्जमे पे ना जाया करे, जो जिसकी हमें जरूरत अच्छा, होती है, जिसकी हमें जरूरत होती है, हाँ फाइल की मैम जरूरत है तो ठीक फाइल बन ठीक है, जाएगा, सही है। मफूल की जरूरत मफूल, उसने बनना है। मुब्तदा की जरूरत है मुब्तदा बन जाएगा, खबर की जरूरत है खबर बन जाएगा, ठीक मुदाफिला की जरूरत है मुदाफिला बन जाएगा, मुशारफ की जरूरत है मुशारफ, ठीक। उसके पीछे वो चीज होगी ना, मुजाफ होगा तभी तो मुजाफिला बनेगा। तो ठीक। इसम क्या क्या बनता है, इसम जो चीज भी बनता है ना वो सब इसम मौसूल और सिला बन गया। अब फी महल्ली नस्बिन मफूलन भी ही है ये, क्योंकि जुमले का तो अपना इराब कोई नहीं होता ना, इसम मौसूल और सिला दोनों मिलके मबनी है ना, जी। जुमला भी मबनी होता है, इसम मौसूल भी मबनी है, डबल मबनी हो गए ना। अब जब डबल डबल मबनी हो गए, मबनी का इराब कैसे बताते हैं, फी महल्ली नस्बिन, वो इसका मफूलन भी बन, वह हुआ, और ये वो हालिया है। जब भी ये जुमला इसमें आता है ना जमीर के साथ, और पीछे वो जो आती है वो, हालांकि वो क्या है, और यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम क्या बनाया है, लिल इस्तफामिल इनकारी बनाया है। अब यही वो बात है जो मैं बता रही थी। अब ये अल है, अब इसको मुरक्कब इजाफी ना बना देना, ये अल है यहाँ पे, और यहाँ भी अल है, तो ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा, ठीक है, और मुरक्कब तौसीफी बन के ली का मजरूर बनेगा, तो ये जार मजरूर बनेगा, ठीक है। जी अगर ये मुजाफ होता ना तो इसके ऊपर क्या होता, लिल ना होता, ली इस्तफा मिलत, ये होता, एक और लाम ना होता, ये दूसरा वाला लाम जो है ये अल का जी। लाम आ रहा है, तो ये अल का मतलब है ये मार्फा है, लिल मुतकीन में मुतकीन में मार्फा नकरा है, लिल लिल अल मुतकीन है ना ये, माफ। लिल अल मुतकीन के ऊपर ली लगा है तो लिल मुतकीन बन है ना, अल्लाह मार्फा है ना, जी तो मिस ली लगा, मार्फा। मार्फा। तो यही चीज मैं यहाँ बताने की कोशिश करी थी, पीछे भी बताई थी, कि ख्याल रखना है कि ये मुरकब तौसीफी बन रहा है या इजाफी बन रहा है भी कि नहीं। पीछे वो इजाफी बन रहा था, अब मुझे नहीं याद कहाँ पे था, लेकिन वो इजाफी बन रहा था क्योंकि उसमें लिल नहीं आ रहा था, दो लाम नहीं आ रहे थे, सही है। तो जब दो लाम आ जाते हैं, लिल मुत्तकीन लिल्लाही, दो लाम आ रहे हैं, तो फिर वो आपका मार्फा होता। तो यहाँ पे क्या है, ली जो है इस्तफाम, अल इस्तफामिल इनकारी है, ठीक है, जिसको ली को जोड़ते हैं तो हमजा गायब हो जाता है, लिल इस्तफामिल। यालमु फेल मुदारे मरफू बिद्दम्मा, वल फाइलु जमीर मुस्ततिर हुआ, अल्लाह, यानी जमीर कहाँ जा रही है, अल्लाह की तरफ, ठीक है।
ضمیر ہمیشہ جی لوٹتی ہے نا، خاص طور پہ غائب کی ضمیریں پیچھے لازم لوٹتی ہیں، کس کی طرف جا رہی ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، تو ہوا اللہ کی طرف جا رہی. اچھا پھر من اسم موصول اور خلا کا فعل. اب خلا کے اندر ہوا ضمیر ہے جو من کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اسم موصول اور صلہ مل کے کیا بن گیا، اس کا مفعول بن گیا. دیکھیں انہوں نے بنایا ہوگا فی محلی نصب مفعول بھی. خلا کا فعل مادن والفاعل اس کا فاعل ہوا ہے جو کہ من کی طرف جا رہا، من کی طرف جا رہا. اے اللہ، جا من کی طرف رہا ہے لیکن ہے اللہ کے لیے. ہوا من خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی اللہ نے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا، اس کا ترجمے میں نہیں جائیں، اس کے جگہ پہ جائیں، کس پلیس پہ یہ آ رہا ہے، فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہے یا مفعول کی جگہ. مبنی کا اعراب ہمیشہ اس کی جگہ دیکھ کے کرتے ہیں. اس کا فی مالی نسبن بن گیا صلۃ الموصول، اور یہ جملہ استفہامیہ بن گیا من خلا کا اسم موصول اور صلہ. فاعل اس میں ہوا ہے اے اللہ، والجملۃ لا من اللہ صلۃ الموصول. یہ جملہ جو ہے صلۃ الموصول ہے، اور پھر یہ اسم موصول اور صلہ مل کے دونوں اس کا فی مالی نسبن فاعل بنیں گے. ٹھیک ہے نا، یہ لکھا ہوا. انہوں نے صرف من کو فاعل بنایا. یہ کتاب میں صرف من کو فاعل، اسم موصول کو بناتے ہیں جو بنانا ہو. ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ اسم موصول کا تو کوئی میننگ ہی نہیں ہوتا، تو پھر ہم صلے کو ملا کے دونوں کو ملا کے فی مالی نسبن کر کے آگے اس کا بناتے ہیں. اب یہ والا تو ہمیں کلیئر تھا کہ وہ جو ہے یہاں دیکھیں وہ حالیہ ہے یہاں پہ. اس کا ترجمہ آپ حالانکہ میں کریں گے، جب کہ میں کریں گے، یا پھر اس حال میں کہ وہ. ٹھیک ہے، اس حال میں کہ وہ لطیف ہے اور وہ خبیر ہے، پھر بھی وہ نہیں جانے گا. حالانکہ جب کہ وہ لطیف اور خبیر ہے تو کیا پھر بھی نہیں جانے گا وہ. اور اس نے پیدا بھی کیا اس کو. کتنی پاورفل آیت ہے نا. جب یہ میں پڑھتی ہوں نا، اور خاص طور پہ نماز میں کھڑے ہو کے آپ پڑھیں، اور الذین ان الذین یخشون ربہم، جہاں پہ جو ڈارس ملتی ہے انسان کو یہ ساری باتیں پیچھے دیکھ کے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے. بس جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، غیب میں ڈرتے ہیں. دیکھیں سامنے تو سبھی ڈرتے ہیں، کوئی کسی کی کوئی بیٹھا ہے اس کی کوئی غیبت نہیں کرتا ہے نا، کوئی بھی نہیں کرتا. بات تو جب آپ اکیلے ہوں تب بھی آپ کسی کی غیبت نہ کریں. غیب میں بھی اللہ سے ڈریں. اللہ تعالیٰ ہماری محفل والی جو چیزیں ہوں گی ان کا حساب نہیں لیں گے. ہمارے اکیلے تنہائی میں ہم کیا کرتے تھے، اکیلے میں میاں بیوی کیا کرتے تھے، وہ ان کا اپنے دوسرے کے کیا سلوک تھا. گاڑی میں بیٹھتی ہوئے اکیلے ہو گئے نا، سسرال میں آئے ہوئے. اب سسرال میں اور جیسے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اگر وہ اسی طرح ہیں جو سسرال میں بیٹھے ہوئے، بڑے ادب سے آداب سے بیٹھے ہوئے عزت کر رہے ہیں اپنی بیوی کی، اکیلے میں بیٹھے ہیں تو بہت دفعہ تھپڑ بھی مار دے، بال بھی کھینچ دیتے. ہوتا ہے یہ ہمارے معاشرے میں. تو یہ تو کیا ہے، یہ تو منافقت ہے نا. ایسے بندے کو تو ڈوب مرنا چاہیے. لیکن بیچارے ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دیتے ہیں، رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو کبھی بھی ایسی جگہ رشتہ نہ کریں، نہ بیٹے کا نہ بیٹی کا. رشتہ کریں وہاں جہاں پہ وہ اس میں تقوی ہو. تقوی کا مطلب ہے اکیلے میں کیسا ہے. تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لی اور کپڑے پہن لی اور نماز پڑھ لی اور یہ کر. ہمیشہ اپنے لیے، ورنہ ایسے ہی رہ جائے، اس سے اکیلا رہنا اچھا ہے. اس سے کہ آپ کی زندگی بالکل خراب ہو جائے، آپ کے بچوں کی بھی خراب ہو جائے. اکیلے رہے وہ زیادہ بہتر. نہ کریں شادی. شادی فرض نہیں ہے، شادی سنت ہے. اگر اچھا جوڑ ملتا ہے، بندہ ملتا ہے، لڑکی اچھی ملتی ہے. ورنہ آج کل دیکھیں کس طریقے سے وہ پھر ماں باپ کے لیے بیچارے ڈبل، اور پھر اوپر سے ہمارا معاشرہ بھی نہیں جینے دیتا. میں یہ سچی باتیں کر رہی ہوں. سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن ایسا ہوتا ہے. ہم بالکل نہیں سوچتے، ہم ہاں بھائی جاب ہے، اتنا کما رہا ہے، اندر سے وہ کیسا ہے کوئی ہمیں پتہ نہیں ہے. اکیلے میں کیسا ہے نہیں پتا، اٹھا کے رشتہ دے صحیح کہہ دیتے رہی ہیں آپ استاد، سے صحیح کہہ رہی ہیں. ہیں. صحیح ہے. ابھی ایک ڈرامہ جی آیا، اس کی ایک ہی قسط آئی ہے، کل میری نظر سے گزرا، میرے بچے بھی آئے تھے، میں کہا ماں ایسے ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے ہال میں، ٹی وی لگایا تو اس میں نا تنکے کا سہارا، اس میں یہی ہے
ایک दामाद उनको मिला, एक लड़की जहाँ ब्याह की गई है उसमें गुर्बत थी लेकिन खुदा खौफी थी, और दूसरी में क्या था, दबा के पैसा था लेकिन तमीज नाम की कोई चीज नहीं थी लड़के में। और वो लड़की मरी पैसे पे, जिसने शादी की उसके साथ। उसको ये था कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी करे, पैसा तो होगा ना मेरे पास। और दूसरी जो गई है वो मजबूरी में गई है, क्योंकि वो माँ बाप मर गए तो वो अपनी बहन के पास आ गई, शादीशुदा के पास। तो अब सास उसकी कह रही है कि इसको जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाओ, हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते इतना खर्चा। और जो भी रिश्ता मिले, जो लड़का चाहे उसकी जॉब है नहीं है उसको दे दो। और उन्होंने ऐसे ही किया, और वो इतना अच्छा यानी उनका आगे चला। उस लड़के के पास जॉब नहीं थी लेकिन बाकी सब चीजें थी। तो कभी भी हमेशा ये सोच के करें। अभी आप लोगों को अक्ल आ गई, शऊर आ गया। पहले हमारे माँ बाप के पास था, माशाल्लाह था भी और नहीं भी होता। बाद दफा बेटियां ज्यादा होती हैं, लोग कर देते हैं कि चले भाई, ऐसा ना हो फिर बैठी रह जाए। तो नहीं सोचे, उनकी जिंदगी मत खराब कर। बच्चों को बहुत सोच समझ, बेटों की भी तरबियत करें। आपके आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि बेटियों की तरबियत करें। तरबियत पे तो ध्यान ही, आजकल डिग्रियां हो जाए और कमा रही हो, जॉब हो, तो वो आगे से 2 ही दिन फिर चलते हैं रिश्ते। सही है। तो कुरान हमें वैसे यही, उस्ताजा देखा कैसे जाए, देखा इसके कैसे, बारे में कोई हदीस? पता जी। कराए ना। अंधे ऐसी तो ना गिरे ना, ब्लाइंडली तो ना रिश्ते कर लेना। बस उसकी जॉब देखी, उसकी गाड़ी देखी और आपने शादी कर ली, और बाद में पता ही नहीं कि लड़का क्या है, कितनी लड़कियों से उसकी दोस्ती है, कितना हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, छुपाई हो ये। पहले आप इस, ये कोई मामूली काम नहीं होता। हम इस सबसे ज्यादा इसको हम लाइटली लेते हैं। रिश्ता आया, हाँ भाई रिश्ता आया, ठीक है, सामने सामने सब ठीक है। वो सास भी आके बड़े मजे से आराम से वो बात करती है, और वो नंदे भी आके बाद में क्या होता है कुछ। थोड़ा छानबीन करें, उनके मरने वालों से पता करें, उनके पड़ोस में पता करें। और उनका भी फर्ज बनता है कि वो आपको बताएं, जिसको भी जो पता है उनके बारे में बताएं, ताकि 2 बच्चों की जिंदगियां ख्वार ना हो। और फिर अगर हो ही गया है तो फिर कोशिश करें कि उसको निभाएं। कॉन्ट्रैक्ट है ना, अल्लाह को बीच में लाया है, निकाह किया है, तो फिर उसको निभाने की कोशिश करें। सही है। हम बदकिस्मती से हम सारी जिंदगी मियां बीवी जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को ठीक करने में लगे रहते हैं। मैं इसको ठीक करके रहूंगा, मैं इसको ठीक करके रहूंगा, ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल। आप किसी और को नहीं ठीक कर सकते। कुरान इसको पता है क्या कहता है? कुरान इसको कहता है शाकला। शाकला बन जाता है आपका 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में शाकला बन जाता है, मैक्सिमम 10। वो शाकला कभी चेंज नहीं होता। वो जो उसकी आदत माँ बाप ने या माहौल ने बना दी है ना, वो उसकी रहेंगी, उनको आप बदली नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, किसी कौ की फितरत बदल गई है वो नहीं बदल सकती। ये फितरत होती है इंसान की, शाकला। वो एक ढल गया है, उसको जैसा माहौल मिला, जैसी माँ बाप ने तरबियत की। घर में झगड़े हो रहे थे, वो डिप्रेशन में चला गया, उसका शाकला बन गया है। एक बच्चा, उसको प्यार मोहब्बत मिला, वो लाड प्यार में खराब हो गया, उसका शाकला बन गया। एक को थोड़ा पाला गया तो वो उससे नॉर्मल तरीके से बिहेव किया गया, काम भी करवाए गए छोटे मोटे, और वो तो उसका एक अलग से शाकला बन गया। अब ये शाकला बन गया। अब आप उसको अब आपके मियाँ ना, आपकी शादी हो गई, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी बीवी को चेंज नहीं कर सकते। अब आपने निबाह करना है। अब आपने निबाह करना है, क्योंकि अगर आपने चलानी है, और बच्चे हो जाए तो बिल्कुल भी ना सोचे तोड़ने का। बच्चे हो जाए ना तो बिल्कुल भी ना सोचे कि अभी हमने शादी तोड़नी है, पूरा खानदान खराब हो जाए। तो उससे पहले पहले अगर आपको लगता है कि हाँ भाई आपका रिश्ता सही नहीं है, ये है, तो वो निकल जाना ज्यादा बेहतर होता है, बजाय उसके कि बच्चे भी हो। तो ये हमारी जिंदगियों का माशाल्लाह 72 71 तो मैं हूँ। तो मेरी तो पूरी जिंदगी का वो है। मैंने तो बंदे घाट घाट का पानी पिया हुआ है, बंदे बंदे को देखा हुआ है मैंने। सही है ना। हर बंदे की फितरत जो भी है, मतलब सबका पड़ता है ना, ऑनलाइन भी कितने लोगों से सबका पड़ता है। हर एक से कुछ ना कुछ सीख रही होती हूँ मैं, बच्चों से भी सीख रही हूँ, जी। बच्चों से भी सीखती हूँ। कल मेरी बेटी ने एक बड़ी प्यारी बात की, मैं शेयर करती हूँ। वो आई हुई थी और
एक जमाना था जब वो चिढ़ती थी, मैं पढ़ती थी तो वो चिढ़ती थी, कई दफा कुरान भी इधर उधर कर देना, ये कर देना। तो मामा हर वक्त पढ़ती रहती, तो मुझे तो पढ़ना था क्योंकि मैं कोर्स कर रही थी, तो टेस्ट होते हैं ये। अब वो माशाल्लाह खुद बहुत कुछ कर रही है दीन के लिए। तो वो आई तो दुआ पे बात चली ना, तो मैंने कहा कि कहती है मामा दुआ दुआ किया करे, अबू को भी कहती है अबू दुआएं किया करेंगे। तो मैंने कहा हाँ, दुआ यही नहीं होती कि मुसल्ले पे हो, दुआ जो है ना आपके दिल से जब भी कहीं भी आप हो, आपको तड़प आए कुछ इस तरह की दुआ, वो कबूल हो जाती है। अल्लाह ताला तड़प के देखते हैं हमारे। तो कहती है नहीं मामा, मुसल्ले पे जो रात को दुआ मांगनी है ना, वो एक अलग ही है। तो फिर उसने वजह खुद ही बता दी। उसने वजह बताई, भाई उस वक्त अल्लाह ताला जो है ना, वो आपसे कह रहे होते हैं कि मांगो। स्पेशली आपके लिए आए होते साथ में आसमान के ऊपर। आए होते हैं और वो आपसे कह रहे होते हैं कि मांगो, मैं कोई है जो मांगे जिसको मैं दूं। तो मेरे दिल को उसकी बात इतनी लगी। मैंने कभी इस तरह लाइटली नहीं लिया, मेरे हस्बैंड तहज्जुद कभी नहीं छोड़ते, और मैंने तहज्जुद कभी भी नहीं पढ़े। मैं उठती हूँ नमाज से आधा घंटा पहले, जो भी मेरा वो वितर वगैरह होता है उससे पहले 2 नफल पढ़े और अपना वितर पढ़ के फारिग हूँ। उसके बाद फजर की नमाज का टर्फ्यू, क्योंकि उतनी अर्ली नमाजें होती हैं, बस वही मेरी वितर होती है, उसमें जो भी दुआ है जो भी कुरान है वो हो जाए हो जाए। इतनी हिम्मत ही नहीं होती। अब वो उसमें मेरे हस्बैंड ने कभी, वो तो बाकायदा उठते हैं 2 बजे उठ के अपना पढ़ने से, अल्लाह कबूल करे। तो मेरी बेटी की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने जब मुझे दलील दी ना, खुद से ही दी। नहीं मामा, अल्लाह ताला उस वक्त खुद मुतवज्जे होते हैं बंदे की तरफ, कहते हैं कि हाँ। तो वो जो दुआ होती है ना, वो स्पेशल दुआ होती है। तो बच्चों से भी सीखना चाहिए। मेरे बच्चों के तो जब पेपर्स हो, कुछ हो, कोई भी उनके हो ना, मामा प्लीज आज आपने हाजिद के नफिल जरूर पढ़ने हैं, आपने हाज वो तहज्जुद जरूर पढ़नी है। तो यही वो मैंने खुद कहा क्यों, हाँ। यही वो खुद क्यों नहीं पढ़ते। खुद भी पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें ये होता है कि मामा भी पढ़ेंगी तो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी दुआ। हाँ, स्ट्रांग हो जाएगी माँ, हाँ, माँ मैं की दुआ। मम्मा से इसलिए कहती हूँ मम्मा करेगी तो स्ट्रांग होगी। हाँ, सही बात है। माँ की लेकिन दुआ पे यकीन होता है ना। हाँ, माँ की दुआ। हाजत के नफल पढ़े, 2 नफल पढ़े, फिर दुआ करें, जी, वो तो इस्तिखारा। हाँ जी, अभी जैसे कल मेरे तहज्जुद। बच्चे बाहर जा रहे थे तो कुछ चीज बाय करनी थी, मैंने कहा इस्तिखारा पढ़ के निकलो, और सबको वहां भी इस्तिखारा पढ़ के खरीदना, ये करना सोच के। कोई बड़ी डीलिंग करनी हो तो करना पड़ता है, छोटी मोटा हो तो जी, चलो कोई नुकसान भी हो जाए तो चलो। लेकिन अल्लाह ताला को बीच में डालें, कोई रिश्ता वगैरह इस तरह की चीजों में जरूर डालना चाहिए। हम लोग या तो हमें पता ही नहीं होता, या हम फिर भूल जाते हैं। बस देखा देखी और हो के ना करें, बच्चों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। बच्चे बस। बहुत ज्यादा है वो। उसमें से आप वसल्लम की कोई हदीस है इस बारे में कि बिहेवियर वाइज अगर किसी को ऐसे परखना हो तो? वो तो मुनाफिक की जैसे आप वसल्लम ने निशानियां बताई भी हैं। हम्म। हाँ नहीं, वो उसमें आप यही देखें ना, कोई अकेले में कैसा है। तकवा का यही मतलब है कि अकेले में कैसा है, बस। सामने तो सभी अच्छे होते हैं, अकेले में कैसा है। उसकी दाढ़ी, उसके लिबास, उसकी 5 नमाजें, वो सब भी काम नहीं करती बाद दफा। ठीक है, बहुत से मौलवी हजरात अपने बच्चे घर में उनके दाखिल होते हैं, वो तो बच्चे सहम जाते हैं, बाप आ गया, बीवी सहम जाती है, उनके उनके अंदर कोई अखलाक नाम की कोई चीज नहीं होती। तो ऐसे नहीं बनना। देखिए, मुसलमान बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है, मैं तो कहती हूँ। इंसान होगा तो मुसलमान होगा। इंसान का मतलब क्या है ना, इंसान किसका मतलब, उसमें इंसानियत हो। जानवर वाला ना हो, जानवर ना हो, इंसान हो। जब उसमें इंसानियत होगी तो फिर वो अच्छा मुसलमान भी बनेगा, वो अपना पूरा लाइफ स्टाइल पूरा उसका सही रहेगा। अगर अच्छा इंसान ही है और मुसलमान भी है और तहज्जुद भी है और सब कुछ है, तो चीजें बिगड़ी हुई है, तो उसका मतलब है उसकी कोई चीज वर्क नहीं कर। सही है ना? जी इससे अच्छा सही आप है। ना पढ़ें और अच्छा अखलाक बरतें। गोरों के पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। मैं नहीं कहती कि वो बहुत अच्छे हैं, वो अल्लाह के दुश्मन है। लेकिन ये है कि बजाय तो किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, खुद ही टक्कर मारते हैं, खुद ही सॉरी बोलते हैं। यानी हम उनको टक्कर मार देते हैं, कई दफा आप गुजरते हैं, कुछ हो जाता है ऐसा। कभी उन पे दरवाजा मार देते हैं, कभी हम लोगों का तो है ना, बंद कर दिया, गलती से भी हो जाता है बाधा, वो सॉरी बोल रहे हैं।
हमारे यहाँ तो कोई कैनेडियन और वो बनता ही नहीं है जब तक उसमें सॉरी और थैंक्स के दो वो अंदर आ जाना, उसकी जुबान पे ये जारी ना हो जाए दो लफ्ज। तो अल्लाह ताला भी तो यही कहते हैं, अल्लाह ताला भी तो यही फरमाते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, जी सॉरी भी होनी चाहिए, गलती करो तो सॉरी कहना आना चाहिए। ये ना देखो कि छोटे हैं ये, उनको क्या सॉरी बोलना है, छोटों को भी बोलो। आज छोटों को बोलेंगे तो कल वो भी सीख के फिर बोलेंगे ना अपने छोटों को या बड़ों को, जो भी है। बहुत जरूरी है ये सब बातें, आपको पता है, मैं तो वैसे ही लेके बैठ जाती। ठीक है, ओके। नहीं, अच्छा लगता है मैम आप नहीं बात नहीं करके। उस्तादा, आप हाँ। आप बहुत सिखाती हैं। मैं कहती हूँ मेरी जो मैंने ठोकरें खाई हुई है ना, या जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, वो मैं आप लोगों को दे दूं, ताकि आप उस चीज से बच जाएं जो आपकी जिंदगी में मुश्किलें आ जाए। माशाल्लाह आप में हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, और बहुत सारे तो ऑनलाइन भी है ना, वो भी सुनते हैं ना, तो फिर जी उनका हो सकता है किसी एक का भी भला हो जाए, ऐसा ही। जी मिस, कितने तो ऐसे हैं जो यूट्यूब पर सुनते हैं फिर हमें हाँ, पता भी नहीं है। हाँ, पता भी नहीं है आपको। तो यहाँ पे वो ये अल्लाह नहीं है, वो वाला अल्लाह नहीं है, खबरदार वाला। ये आ हमजा अल्लाह नफी का, और ये मुजारे पे आ रहा है, मुजारे को कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये ला नफी का है, ला नहीं का नहीं है। ला भी बहुत सी तरह के होते हैं ना, एक तो होता है जी अल्लाह, पूरा ही वो खबरदार करने के मामले में। ये दो वर्ड है, क्या नहीं, नहीं अलग है, या अलमू हमसे फेले इस्तिफाम लाई मुजानफी है। नफी। जब भी मुजारे पे पेश देखें वो मजजूम ना हुआ हो तो लाए नफी होता है, अगर मजजूम हो जाए तो फिर नून गिर जाए या जज्म आ जाए, वो मुजारे मजजूम हो जाता है। फिर इस मौसूल को ये लोग अकेला बनाते हैं, उन्होंने मफूल बनाया फी वाली तस्वीर, लेकिन हमने इस पूरे को मिला के बनाया, मन खला को भी साथ मिलाया। सिला यहीं तक बन रहा है, जब वो आ जाती है ना तो फिर नहीं बनता, आगे वाला मिला के नहीं बनाते, सिला बस यहाँ तक बन गया। तो ये आपका इस मौसूल सिला मिलके तो इसका मफूल बन गया, हम दोनों को मिला के बनाते हैं देसी तरीके से। यहाँ पे इसको अलग जुमला बनाया हुआ है ना, फाइल, जी और ये इन्होंने अलग से बनाया जुमला इसको, लेकिन हम इसको साथ ही मिला के तो उसका मफहूम बना। चलिए यहाँ से फिर शुरू करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो। आमीन। अमल की तौफीक अता फरमाए, अम्मा हमें सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, मुनाफिकत हमसे दूर आमीन कर दे, चाहे वो थोड़ी सी आमीन भी है, थोड़ी सी भी है। और हसद जलन, कुरान कुरान हमें इन चीजों से बाहर निकालने की कोशिश करता है। हमारे दिलों में से ये बिल्कुल। चीजें निकलेंगी तो फिर हमारे दिलों में ईमान भी दाखिल होगा और बाकी चीजें भी दाखिल होंगी, हमारे सवाले भी बेशक। फिर होंगे। अगर यही गंद हमारे दिलों में भरे हुए हैं, हम दूसरों को, अच्छा वो उसको क्यों मिल गया, उसको क्यों मिल गया, है ना, अल्लाह ने फजीलत तो दी हुई है ना। दो बहनें डिफरेंट घरों में चली जाती हैं, एक बेचारी तंगी से गुजारा कर रही है, एक बहुत ही ऐश कर रही है, अब वो आपस में तो कुछ सड़े कोड़े मरे, ऊपर से बाजार अच्छी रहे, क्या फायदा। इससे अच्छा नहीं है कि सही बात है। अल्लाह से उसका फजल मांग ले, अल्लाह से बिल्कुल। उसका फजल मांगा, तूने उसको दिया मुझे भी दे दे। और अल्लाह ने उसको महरूम नहीं रखा होता, अल्लाह ताला ने उसको किसी और चीज में आगे रखा होता है जो उसमें नहीं होती है। लेकिन हमें वो चीज नहीं नजर आती जो हमारे पास नेमत होती है, हमें हमेशा वो नजर आता है जो हमारे पास होता ही नहीं है। हमें कमियों हमारी, की नजर है। हाँ, कमियों पे नजर रहती है, हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, उसी पे कुटते हैं, और जो चीजें होती है उनको एंजॉय नहीं करते। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको दीन की, नमाज की तौफीक दी हुई हो, है ना, और उसको वो चीज ना मिली हो, तो बाजार पे ना जाए। जो भी करे आखिरत के लिए सोचें कि मेरा आखिरत में नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। ठीक है, ओके, इसी बात के साथ खत्म। ओके, सॉरी बहुत ज्यादा बिठा लेती हूँ, और नहीं नहीं ये काम, हाँ, लेकिन आप लोग हैं ना माशाल्लाह अभी, तो आप लोगों को बहुत फायदा देगा थ्रू आउट, फिर आप भी इसी तरह लोगों को बताएंगे ना, है ना। बिल्कुल।